21 दिन में क्या हम अपना वेट अच्छा कर सकते हैं, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं? तुमको लगता है? 21 दिन में आप 4 से 5 किलो इजीली उड़ा सकते हो, गिवन आप सही चीजें फॉलो कर रहे हो। आपकी ना मैनिफेस्टेशन की स्टोरी बहुत अच्छी है। टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से आते हो। 8,000 की कुछ पहली सैलरी थी, आज BMW आ चुकी है, मल्टी मिलियन डॉलर की कंपनी है डॉलर हमारी। की कंपनी बन चुकी है, अल्फा मैन मल्टी करोड्स में हमारा रेवेन्यू हो जाता है। आप मिडिल क्लास से मल्टी मिलियनर की जर्नी में मैनिफेस्टेशन का कोई हाथ था, और कैसे था अगर है था तो मैनिफेस्टेशन से ही मैंने अल्फा मैन खड़ी करी है, और तो कुछ घंटा नहीं पता था भाई। मैनिफेस्टेशन का ही रोल है। कैसे करते थे मैनिफेस्टेशन? मैंने एक यूट्यूब पे कोई डाइट देख लिया था, तो मैंने एक्सट्रीम में अंडा, सेब और 2-3 चीज़ें ही खा रहा था पूरे दिन में, और वो टाइम पे ना मैंने बहुत ड्रास्टिकली अपना वेट कम कर दिया था, बट आई वॉज नॉट फीलिंग गुड। मेरा ना कमजोरी, चक्कर ये सब आना स्टार्ट हो गए थे मेरे को। एक होता है वेट लॉस करना कि यू आर ऑब्सेस्ड विद स्केल कि ये 5 किलो 10 किलो नीचे चला जाए। एक होता है राइट काइंड ऑफ वेट लॉस करना। राइट काइंड ऑफ वेट लॉस इज व्हेन यू डिक्रीज योर वेट, जो आपकी चर्बी एक्स्ट्रा आ गई है उससे, और जो आपका मसल मास है विच मेक्स यू लुक गुड एंड विच मेक्स यू फंक्शन गुड एंड परफॉर्म गुड इन द डे टू डे लाइफ। तो राइट काइंड ऑफ वेट लॉस का एक कैसा आइडियल जर्नी होनी चाहिए आपके हिसाब से? तो आई माई सेल्फ प्रिपेयर अ होम वर्कआउट प्लान, जो एक जनरलाइज्ड प्लान आप फॉलो कर सकते हो। आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो, डाल देता हूँ। एब्सोल्युटली फ्री। आपने अंकुर वारिकू जी को ट्रेन करा है जी। तो 32 तक ही अब्यूज्ड हिज बॉडी प्रॉपरली, लेफ्ट राइट एंड सेंटर सब खाया, मोटे हो गए, बट एट द एज ऑफ 42 ही जॉइंड अल्फा मैन एंड ही अचीव्ड हिज फिटेस्ट एवर शेप एट द एज ऑफ 43। एक बात जो हम खुद को बोलते हैं मिड एज्ड मैन, इतने फुद्दू बनाते हैं हम खुद का कि मैं ना अपने ना परिवार के लिए जान दे सकता हूँ। हाँ। आप अपने माँ बाप के लिए मर सकते हो? हाँ मर सकता हूँ। क्या आप अपने माँ बाप के लिए सुट्टा छोड़ सकते हो? दैट्स द मेन क्वेश्चन ना। अरे भाई माँ बाप के लिए छोड़ दो भाई, बच्चे के लिए छोड़ दो। 89 से ज़्यादा % लोगों ने हमारे जो पॉडकास्ट देखा है उन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उनमें से ही आते हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए ऐसी अमेजिंग पॉडकास्ट लेके आता रहूँगा जो आपको हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और हैप्पीनेस में इंप्रूव करने में हेल्प करेगी। अगर आपको अपनी एक गुड लाइफ चाहिए, अगर आप ओवरऑल अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट चाहते हो, तो हमारा पॉडकास्ट आपकी ज़रूर हेल्प करेगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लो। नाउ लेट्स स्टार्ट। 25 दिन में पैसा डबल वाला एक मीम चलता रहता है ना, फिर हेरा फेरी का। वो तो यूजुअली होता है, नहीं होता ऑब्वियसली, बट 21 दिन में क्या हम अपना वेट अच्छा कर सकते हैं, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं? तुमको लगता है? यस, बिल्कुल कर सकते हो। 21 दिन में भी कर सकते हो। अगर आप वेट लॉस की बात कर रहे हो तो आप 21 दिन में, अगर आपका ऑलरेडी ज़्यादा वेट है, लेट्स से आप 5'9" हाइट है आपकी, आप 100 किलो के हो 5'9" हाइट पे, तो मतलब बहुत ज़्यादा वेट है। आपका आइडियल वेट होना चाहिए लगभग 70 किलो, तो 30 किलो फालतू हो। तो 21 दिन में आप 4 से 5 किलो ईजिली उड़ा सकते हो, गिवन आप सही चीज़ें फॉलो कर रही हो। ओके, सो अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ले लेता, अभी मैं ओवरवेट हो गया हूँ, मेरे साथ ओवरवेट हुई तो 86 पहुँच गया, 86.2 या 3 पहुँच गया, आज ही मैंने वेट किया, तो ये बहुत ज़्यादा हो गया। यूजुअली 85 मेरा मैक्स जाता था, अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया। अगर मैं रियलिस्टिकली आने वाले 21 दिन का कुछ प्लान बनाऊँ, तो उसमें मैं कितने एक्सपेक्टेशन लेके मुझे चलना चाहिए? और एक रोड मैप भी दे दो ना मुझे, एक फ्री कंसल्टेशन, और आप लोग के लिए भी हो जाए। 21 दिन में अगर आपको एक रोड मैप चाहिए कि कैसे फिटनेस जर्नी स्टार्ट करनी है, तो कैसे कर सकता है इंसान? डन। आपकी हाइट क्या है? 5'7", 5'8". 5'7", 5'8". तो आइडियली आपका वेट 86 केजीज से कम होके लगभग 65 से 70 केजीज के बीच में होना चाहिए। ओके, राइट। तो क्या आप 86 केजीज से 70 केजीज 16 किलो कम 21 दिन में आ जाओगे? आंसर इज 100% नो। कोई अगर आपको ये ऐसा बोल रहा है तो समझ जाओ वो आपको गधा बना रहा है। ये तो पहले उससे तो दूर भाग जाओ। अब 21 दिन का क्या फंड है? 21 दिन में करना क्या है? 21 दिन में हमें पहले तो वेट लॉस तो करना ही करना है, चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे, बट 21 दिन का हमारा एम ये है कि 21 दिन में हम इतना वेट लॉस, इतने चेंजेस देख लें कि हमें अच्छा फील होने लग जाए, हमें पॉजिटिव चेंजेस दिखें, तो हम पॉजिटिव माइंड सेट हो जाए हमारा बॉडी को लेके, एंड वी कंटिन्यू दैट कंसिस्टेंटली, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। लोग हफ्ता 10 दिन 15 दिन जिम जाते हैं एंड दे फील लाइक कि यार कोई चेंज आया ही नहीं, जो कि उन्हें आता भी नहीं, क्योंकि वो चीज़ें गलत फॉलो कर रहे थे, उन्हें कोई आइडिया नहीं है, और वो 15 दिन के बाद क्विट कर देते हैं। तो अगर आप 21 दिन में सही राह पे चलो, ज़ीशान की अगर हम बात करें तो वो 86 केजीज से, लेट्स से एग्जांपल ले रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं 83 केजीज आ जाएंगे
एक दो इंच लूज कर लेंगे वेस्ट से 21 दिन में वेरी इजीली, क्योंकि बहुत ज्यादा वेट है, 16 किलो आप ऊपर चल रहे हो। ट्रू। तो जिशान को क्या फील होगा अगर 3 किलो उड़ा दी 21 दिन में, 2 इंच वेस्ट कम? जिशान विल फील लाइक कि भाई ये काम करता है, आई कैन गेट फिट। क्योंकि जिशान को आज तक लगता था 5 साल 10 साल से जिशान ने बहुत ट्राई किया कि यार मैं करता हूँ, मेरे में कोई दिक्कत है, मेरा कोई मेटाबॉलिज्म खराब है। हाँ ये सही बोल रहा है कि ना कई लोगों का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, मैं ही वो अनलकी इंसान हूँ, मेरा ही वो मेटाबॉलिज्म खराब है। बट ऐसा नहीं है, आप गलत चीज़ फॉलो कर रहे थे। तो 21 दिन में आप अच्छे चेंजेस देख सकते हो, इतने अच्छे चेंजेस जो आपको पॉजिटिव माइंडसेट दे, एंड यू कंसिस्टेंटली देन फॉलो दैट। एंड 16 किलो उड़ाने में मैं आपको एक गेस्टिमेट दे सकता हूँ, बिकॉज आई हैव सो मच एक्सपीरियंस। वो तो डिपेंड करता है मैं कितना अच्छे से डाइट कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ। एब्सोल्युटली। बट एक ओवरऑल एवरेज टाइम कितना होना चाहिए? मैं आपको बता देता हूँ टाइम। इसमें हम ये assumption लेके चल रहे हैं कि आप चीज़ों को ढंग से फॉलो भी कर रहे हो, राइट? अगर हम आपको बता दें मुंबई से दिल्ली जाने का रास्ता ये है और आप 12 घंटे में पहुंच जाओगे, बट आप बैठ के गाड़ी में चलाने के लिए रेडी नहीं हो, तो भाई कोई नहीं पहुंचा सकता आपको, राइट? तो 16 किलो उड़ाने के लिए आपको, या लेट्स से एक एलीट बॉडी 6 पैक एब्स लाने के लिए आपको, आप 6 महीने में तो 16 किलो आराम से उड़ जाएगा आपका। 6 महीने में 16 किलो का मतलब है महीने का लगभग 1.5 किलो, 1.3 से 1.5 किलो, विच इज़ नथिंग। अगर आप उसको ब्रेक डाउन करो, प्लान करो उसको, तो हफ्ते का कितना हुआ? 300 ग्राम। 300 ग्राम वजन तो ऐसे उड़ जाएगा हफ्ते का, अगर आप सही कर रहे हो। आइडियल सिचुएशन में एक हफ्ते में कितना हेल्दी वे में होना चाहिए? क्योंकि कई लोग, मैंने भी किया हूँ ये चीज़ गलती, मैंने एक यूट्यूब पे कोई डाइट देख लिया था और मैं एक्सट्रीम बंदा, एक टाइम था एक्सट्रीम में चले जाता था मैं सीधा। तो मैंने एक्सट्रीम में अंडा, सेब और 2-3 चीज़ें ही खा रहा था पूरे दिन में, और वो टाइम पे ना मैंने बहुत ड्रास्टिकली अपना वेट कम कर दिया था, बट आई वॉज नॉट फीलिंग गुड। मेरा ना कमज़ोरी, चक्कर, ये सब आना स्टार्ट हो गए थे मेरे। तो मुझे एक चीज़ समझ में आती है, कभी भी क्विक वेट लॉस के पीछे तो मत ही जाओ कि बहुत जल्दी वेट लॉस बहुत ज़्यादा करना ही मत, आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा। और मैंने ये बाद में थोड़ी और एजुकेशन पढ़ाई करी, समझ में आया कि उससे आपका मेटाबॉलिज्म में भी कई बार फ़र्क पड़ जाता है, बहुत इश्यूज़ हो जाता है, तो वो तो करना ही मत। बट हाँ, 21 दिन मैंने स्पेसिफिकली इसलिए बोला ना, एक बुक है साइको साइबरनेटिक्स, मैक्सवेल माल्ट्स की, आई थिंक सो। तो वो एक सर्जन थे, उन्होंने नोटिस किया ना कि जिन लोगों पे भी वो सर्जरी करते थे, उन लोगों को 21 दिन आसपास लगता था अपने न्यू सेल्फ से फेमिलियर होने के लिए। और इसके अगर आप इसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझोगे तो 21 दिन में न्यूरल पाथवेज बनना स्टार्ट हो जाता है, आपकी एक हैबिट बनना चालू होती है। तो इसीलिए मैंने बोला 21 दिन, हम 21 दिन का चैलेंज भी करते हैं, तो मैंने सोचा लोगों के लिए बताया कि 21 दिन में क्या रियलिस्टिकली स्टार्ट हो सकता है। इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट, जैसा कि आपने बोला, वो एक स्टार्ट पॉइंट ले सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बोली गई है, आपने बोला कंसिस्टेंट, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है उनको डाइट करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, जिम जाना चाहिए, ये चीज़ वो लोग को मिल जाती है कई बार, बट जो चीज़ उनको नहीं मिल पाती वो है उनकी खुद की कंसिस्टेंसी। वो 1 दिन करते, 2 दिन करते, इनफैक्ट मेरे साथ भी कई बार हुआ है, कंसिस्टेंटली हेल्थ पे काम नहीं हो पाता है कई बार। उसके लिए क्या सजेशन दोगे? तो आपने पूछा कि जल्दी से वेट लॉस करना क्यों खराब है। आपका भी एक्सपीरियंस यही रहा है कि जल्दी से आपने वेट लॉस किया, आपको चक्कर आ रहे थे, आप अच्छा फील नहीं कर रहे थे, राइट? इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक तरीका होता है अमीर होने का जो सही तरीका होता है, एक तरीका होता है जो सिर्फ अमीर करता है आपको। आप अमीर एक बैंक लूट के भी हो सकते हो, आप स्कैम करके भी अमीर हो सकते हो, बट उससे क्या होगा कि आपको खतरा है कि पुलिस ने पकड़ लिया तो जेल में जाओगे, सारी उम्र जेल में सड़ोगे। तो वेट लॉस के साथ भी सेम है। एक होता है वेट लॉस करना कि यू आर ऑब्सेस्ड विद स्केल, कि ये 5 किलो 10 किलो नीचे चला जाए। एक होता है राइट काइंड ऑफ वेट लॉस करना। राइट काइंड ऑफ वेट लॉस इज व्हेन यू डिक्रीज योर वेट, जो आपकी चर्बी एक्स्ट्रा आ गई है उससे, और जो आपका मसल मास है विच मेक्स यू लुक गुड एंड विच मेक्स यू फंक्शन गुड एंड परफॉर्म गुड इन द डे टू डे लाइफ। कि आपको गाड़ी को धक्का मारना है तो क्या काम आएगा? मसल काम आएगा। आपको यहाँ से उठना है तो क्या काम आएगा? मसल काम आएगा। भूकंप आ जाए, बिल्डिंग गिर जाए, कोई बच्चा दबा हुआ है, कोई लेडी दबी हुई है पत्थर के नीचे, पत्थर इज ऑफ 100 kgs, कैन 99% ऑफ द मेन लिफ्ट 100 kgs ऑफ स्टोन फ्रॉम ए लेडी? नो। बट जो जिम जाके जिसने मसल को स्ट्रॉन्ग कर लिया वो उठा सकते हैं। आई कैन लिफ्ट दैट, आई डेड लिफ्ट 230 kgs, कैन आई लिफ्ट 100 kgs ऑफ स्टोन? यस। क्या मैं बंद गाड़ी को धक्का दे सकता हूँ? यस। तो मसल का यूज है। तो वेट लॉस नहीं करना, राइट काइंड ऑफ वेट लॉस। राइट काइंड ऑफ वेट लॉस इज व्हेन यू डिक्रीज आपकी चर्बी से वेट, फैट से वेट, एंड मसल को रिटेन करते हो, या बेस्ट केस सिनेरियो में उसको ऊपर लेके जाते हो, एंड उसी के हिसाब से आपको न्यूट्रिशन, आपकी जो डाइट
स्ट्रक्चर करनी है। हम क्या करते हैं, कम खाना शुरू कर देते हैं, उबला खाएंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, दिन में 1 मील अ डे लेंगे, फिर हमको लगता है कि भाई 5 दिन बाद अरे बाप रे ये तो गया, मेरे को तो उल्टियाँ हो रही है, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, अपने बस की नहीं है वेट लॉस, ये तो कोई एक्सट्रीम लोग ही हैं, ये तो कोई एलियन ही है जो कर पाते हैं वेट लॉस, हमारे बस की नहीं है। वेट लॉस नहीं, राइट काइंड ऑफ वेट लॉस। ट्रू। एंड उसको ध्यान में रख के ही आपको स्ट्रक्चर फिक्स करना है। तो राइट काइंड ऑफ वेट लॉस का एक कैसा आइडियल जर्नी होनी चाहिए आपके हिसाब से? ठीक है, ये सबकी जर्नी वीकली या मंथली कुछ गोल सेट कर रहा है इंसान, तो कैसा गोल उनको सेट करना चाहिए? बिल्कुल, आपको वीकली या मंथली गोल से पहले ये समझना पड़ेगा कि आपका राइट काइंड ऑफ वेट लॉस होगा कैसे। ये सभी को पता है कि आपके वेट लॉस में डाइट का बहुत बड़ा पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट डाइट का है, बट हम ये भूल जाते हैं कि डाइट के साथ वर्कआउट का भी बहुत बड़ा पार्ट है, राइट। अगर आपको सिर्फ वेट लॉस करना है तो कृपया करके आप कम खाना शुरू कर दो, आपका वेट लॉस हो जाएगा, 5-10 किलो कम हो जाएगा, जो कि मोस्टली लोग करते हैं। लेकिन वो वर्कआउट को अगर लाइफस्टाइल का पार्ट नहीं बनाते और राइट काइंड ऑफ वेट लॉस नहीं करते तो पता क्या होता है, 3 महीने में उन्होंने 10 किलो वेट कम कर लिया या 15 किलो कर लिया, 3 महीने के बाद क्या हुआ, दोबारा गेन करना शुरू कर दिया, क्योंकि सिर्फ वेट लॉस पे फोकस कर रहे थे स्केल पे। 6 महीने बाद वो क्या हुए, पहले 80 किलो के होते थे, 6 महीने बाद 85 के हो गए, तो 70 पे आके 15 किलो गेन करके 5 किलो और फालतू हो गए, राइट। तो पहले तो हमें ये समझना है कि जितना इम्पोर्टेंट डाइट है उतना ही इम्पोर्टेंट वर्कआउट विच इज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग टू स्ट्रेंथन एंड ग्रो योर मसल्स इज इम्पोर्टेंट। दोनों का ब्लेंड बनाना है सभी के लिए, आपके लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, कोई भी जो भी 15-20 साल से ऊपर की एज के, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जितनी ज़्यादा एज उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि जिम तो लौंडे ही जाते हैं, पेरेंट्स को नहीं भेजना, आप और मैं जिम नहीं जाएंगे चल जाएगा। हमारे पेरेंट्स को जिम या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग घर पे भी हो सकती है। हम बहुत लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन अल्फा मैन में घर से ही कराते हैं। हमारी बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन आयुष अग्रवाल, आप फोटो लगा सकते हो, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन कोरोना में हमने प्योर होम वर्कआउट्स के साथ करी थी। अगर मैं आपको फोटो दिखाऊं आप पागल हो जाओगे, मैं आपको दिखाऊं, दिखाओ प्लीज। ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने सिर्फ होम वर्कआउट्स के साथ करी है, आयुष अग्रवाल। ओहो। एंड ये 32-33 साल का लड़का है, बिजनेसमैन है और बीवी बच्चों वाला आदमी है। ये कोई लोंडा नहीं है कॉलेज का जो वेला है और सारा दिन जिम में पड़ा रहे। इसका क्या था? इसका क्या था? आपने होम वर्कआउट क्या दिया लोगों को? तो अगेन अगर हम अपने पॉइंट पे आए, हाँ। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ। तो आपको डाइट अपने हिसाब से समझ के कि आप वेज हो, नॉन वेज हो, आपको प्रोटीन की कितनी ज़रूरत है, डाइट फिक्स कर ली। एंड विद दैट यू नीड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जिससे मसल स्ट्रेंथन एंड ग्रो होते हैं। वो आप जिम में भी कर सकते हो, वो आप घर में भी कर सकते हो। आपके बाइसेप्स के मसल्स को नहीं पता कि मैं 5 किलो का डंबल उठा रहा हूँ जिम में या मैं 5 किलो की ईंट उठा रहा हूँ घर में। आप ईंट उठा के भी बॉडी बना सकते हो। क्या आपने रिक्शा वाले देखे, उनकी बॉडी कितनी चिजल्ड होती है? क्या वो जिम जाते हैं? जिम का तो एक्सेस ही नहीं है, उनके पास पैसे ही नहीं है। फार्मर्स कई बार होते है ना, बट वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, फील्ड पे जाके, खेत में जाके सामान उठा रहे हैं, ईंटें उठा रहे हैं। हम क्या, हम उठाते नहीं, हम ज़्यादा से ज़्यादा लैपटॉप उठाते हैं 2 किलो का, 1 किलो का, कहाँ से बनेगी बॉडी? तो फर्स्ट फिक्स कि डाइट के साथ वर्कआउट, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है टू गेट एलीट फिजिक एज ए मैन। और अगर आपकी एज 40-50 प्लस है, चाहे आप आदमी हो चाहे आप औरत हो, डजेंट मैटर, सेक्स डजेंट मैटर, आपको प्रॉपर फंक्शन करने के लिए मसल्स की ज़रूरत है। नहीं तो 50 के आप हो गए हो, 40 के आप हो गए हो, आपके गोडे में दर्द है, कमर में दर्द है, शोल्डर में दर्द है, आप बूढ़े होने लग गए हो। नहीं, वो तो गॉट इट। अभी ये लोगों को रेजिस्टेंस ट्रेनिंग घर पे कैसे करना चाहिए आपके साथ? रेजिस्टेंस ट्रेनिंग घर पे करने के लिए, जैसे इनका एग्जांपल दिया, उनको आपने क्या बोला था कि स्पेसिफिकली घर पे करना स्टार्ट करो? डाइट नंबर 1 आपने बोला डाइट अपनी सही कर लो, तो उसके भी कुछ डूज एंड डोंट्स थे, और हेल्थ वाइज फिटनेस करने के लिए भी कुछ आपने ऐसा कुछ बताया था कि पुशअप्स मार लो या फिर स्क्वाट्स कर लो, ऐसा कुछ? मैं आपको बताता हूँ। हाँ। तो हम पहले फिक्स कर लेते हैं कि एक इंसान का गोल क्या है। जैसे इनका एक आइडियल आदमी ले लेते, कोई आइडियल आदमी ले लेते हैं, एक एवरेज मैन जो 30 से 35 के बीच का आदमी है, मिड एज्ड आदमी है, ठीक है। जिम जाने का टाइम नहीं है, जिम सिर्फ 1-2 दिन जा सकता है, घर पे वो 30 मिनट वर्कआउट कर सकते हैं। तो उसको क्या चाहिए, उसको 2-3 रेजिस्टेंस बैंड्स चाहिए, जो इलास्टिक बैंड्स आते हैं, बैंड्स, ओके, ठीक है। और अगर वो बाहर से 1-2 डंबल खरीद लें, जो एडजस्टेबल डंबल्स आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 1000, 1500, 2000 रुपये लगेंगे। ये सब 3 बैंड्स खरीदने में और थोड़ा सा डंबल वेट खरीदने में आपके मैक्सिमम 5000 रुपया लगेगा। अगर आप 5000 रुपये लगा सकते हैं या 3000 रुपये लगा सकते हैं, सेकेंड हैंड ले लें, OLX से ले लें, तो आप घर पे बहुत अच्छे से
हर मसल को हिट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल यूट्यूब पे जाके जाके होम मिल वर्कआउट्स देख सकते हो। अगर फिर भी नहीं पता तो आई माई सेल्फ प्रिपेयर अ होम वर्कआउट प्लान, जो एक जनरलाइज्ड प्लान आप फॉलो कर सकते हो। आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते डिस्क्रिप्शन हो, में डाल देता हूँ। एब्सोल्युटली तो फ्री, ये चाहिए तो स्क्रीन पे भी डाल दूंगा, ये वर्कआउट प्लान आप घर में कर सकते हो विद प्रॉपर विद डाइट और प्रॉपर रिजल्ट्स वीडियोस दिखेंगे। हम डाल देंगे अटैच करके कि आपको ऐसे ही करना है। ओके गॉट इट, ये अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग, क्योंकि ये वाली आपने जो प्रॉब्लम बोला ना वो होती है, लोगों के पास टाइम नहीं रहता है, तो इसलिए मैं जानबूझ के ये पूछ रहा था कि यार घर पे ही हो सकता है, लोग जेल में बैठे बैठे भी बॉडी बना लेते हैं, बिल्कुल तो घर में तो आप कर ही सकते हो। तो बहुत से बिल्कुल घर में बस आपको बहुत प्रॉपर पता होना चाहिए, जैसे कि हम बिहाइंड द कैमरा बात कर रहे थे, कई बार लोगों को वो स्पेसिफिक स्टेप बाय स्टेप पता ही नहीं होता कि करना क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं, एक जंगल में घुस गए हैं हर जगह, फिर आपको कहीं रास्ता नहीं दिख रहा है तो आप कहाँ जाओगे, गोल गोल घूमते बैठोगे। कई बार ऐसा लोगों के साथ हो जाता है, तो इसीलिए मैं आपसे स्पेसिफिकली मांगा, और आई थिंक वो लोगों को काम का होगा। अगर आपके लिए काम का मिल गया होगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, है ना। और ठीक है, अभी आपने बातों बातों में एक और बहुत अच्छी चीज़ बोली जो मुझे लगता है आपको बतानी चाहिए। कई बार जो पेरेंट्स होते हैं, हम यंग लोग तो बहुत हेल्थ 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 करते हैं, बट कई बार पेरेंट्स पे फोकस नहीं हो पाता या उनको नहीं समझा पाते। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पेरेंट्स को भी मैं कई बार नहीं समझा पाता हूँ, या फिर वो नहीं समझते हैं कि मत खाओ ये सारी चीज़ें, ये सब मत करो। आपका जहाँ तक मुझे पता है, योर मॉम हैड अ रियली सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन। यस, वो कैसे हुआ? मैं आपको बताता हूँ। हुँ, हमें ना ऐसे लगता है कि हम किसी को कुछ बोलेंगे, हमारे माँ बाप को बोलेंगे, बच्चों को बोलेंगे, भाई को बोलेंगे और वैसा हो जाएगा। नहीं, वी हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। एक्शन हमें वैसे करने पड़ेंगे, तब हमें बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको मेरा पर्सनल एग्जाम्पल देता हूँ। मैं एक नॉर्थ इंडियन पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मैं जब बड़ा हो रहा था, मेरे स्कूल एज में, टीन एज में, मेरा लगभग हर दोस्त कुछ स्मोक करते थे, और दारू तो शायद लगभग हर दोस्त पीता था, बट मैंने नहीं पी, ना ही मैं पीता हूँ। उसका रीज़न, एंड पंजाबी लोग तो पीते हैं, उसका रीज़न एक ही रीज़न है, सिर्फ और सिर्फ रीज़न एक ही है, क्योंकि मेरे पापा ने आज तक नहीं पी, एंड उन्होंने मुझे बचपन में, चाहे डर मान लो चाहे कुछ मान लो, उन्होंने मुझे बोला कि बेटे ये नहीं काम करना, ये गलत काम है, ये नहीं करना। और सपोज मेरे पापा दारू पीते और मुझे बोलते कि बेटे ये काम नहीं करना, मैं आपको रिटर्न में दे सकता हूँ, आज मैं अल्कोहलिक होता, मैं दारू पीता, हर वीकेंड पे पीता, कल भी पीता, मुझे मेरी पर्सनैलिटी पता है। लेकिन मेरे पापा ने नहीं पी, उन्होंने बोला बेटा ये काम नहीं करना। बचपन में डर था, अब समझ आ गई। गॉट इट। अगर वो पी रहे होते तो मैं भी पीता। हुँ, तो मुझे, जैसे आप मेरी मदर की ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हो, लेट्स से आप फ़ोटो एक, डाल देंगे उनका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो 86 केजी से 59 केजीज गए कोरोना के टाइम पे विद होम वर्कआउट्स, एंड नाउ शी इज ए 50-year-old लेडी, इतना बड़ा उनका बेटा है, शी कैन डेडलिफ्ट, जमीन से वजन उठा सकती है लगभग 90 से 100 किलो, जो 20-25 साल के लड़के भी नहीं उठा पाते इतने। वो बेंच प्रेस कर लेती है डंबल्स के साथ, 15 किलो के साथ, बहुत सारे यंग लड़के नहीं उठा पाते, सही बात है। राइट, क्योंकि वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करती है, राइट। पहले वो बिना दर्द के बैठ नहीं पाते थे, अब शी कैन स्क्वाट वेरी इजीली। तो आपको, यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। अगर आप मिड एज मैन हो, 30 के आसपास हो, और आपको दिख रहा है आपके पेरेंट्स 50, 55, 60 के हो गए, एंड उनकी हेल्थ बहुत डिटीरियोरेट हो रही है, आपको पता भी है कि इनको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, तो आप उनको बोलने की बजाय आप पहले अपनी सेहत का ध्यान रखो। अपनी सेहत का ध्यान रखोगे तो आप अपने पिताजी को, माता जी को बोलोगे तो वो आपकी बात मान लेंगे। आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखोगे तो वो भी अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे। सो ट्रू। आई थिंक ये बहुत पावरफुल लेसन है, बिकॉज़ कई बार है ना, यही होता है, हम दुनिया बदलना चाहते हैं बट खुद बदलना नहीं चाहते, है बिल्कुल। ना? तो दुनिया को मत बदलो, पहले अपने आप को ही बदलो, अपने हाँ, ऊपर काम करो। और बेस्ट तरीका वही लीड बाय एग्जांपल्स का होता है। अच्छे लीडर्स सिर्फ हुक्म नहीं चलाते, अच्छे लीडर्स वो होते हैं जो खुद आगे सबसे पहले, अगर धक्का मारना है किसी चीज़ को तो सबसे पहले वो खड़े रहेंगे धक्का मारने के लिए, उसके बाद ऑटोमेटिकली लोग जुड़ते जाएंगे। अच्छे लीडर्स का हमेशा यही होता है। सो फॉलो विथ एग्जाम्पल, अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करो। और यही चीज़ आई थिंक डॉक्टर्स भी बोलते हैं। डॉक्टर्स किसके लिए? अलग अलग पर्सपेक्टिव, मोबाइल के लिए। कई बार लोग, माँ बाप बोलते हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करता है, बहुत ज़्यादा टीवी देखता है, मैं कितना मना करती हूँ किताबें पढ़ ले, नहीं पढ़ता है। भाई आप किताबें नहीं पढ़ते हो तो आपका बच्चा कैसे पढ़ेगा? डॉक्टर्स भी यही बोलते हैं। सो इट्स अलाइनिंग, सारी चीज़ें, इट मेक्स सेंस। इस चीज़ में मैं एक ऐड करूंगा, हाँ, मैच्योर पर्सन वो होता है जो पहले क्या बोलता है, उसको लगता है कि सारी दुनिया गधी है, ये गधा है, वो गधा है, ये गधा है, इसको ये नहीं आता। जब वो समझदार हो जाता है ना, उसको पता है क्या समझ आता है, मैं गधा हूँ, दुनिया तो ठीक है, मुझे ठीक होना है, मैं ही गधा हूँ। लेट्स फोकस ऑन माई सेल्फ। हाँ, कि मुझे True. ठीक होना है, दुनिया तो जैसी है वैसी है, हम जैसा लेंस होगा वैसी दुनिया दिखेगी। ट्रू ट्रू। आपकी ना मैनिफेस्टेशन की स्टोरी बहुत अच्छी है, जहाँ तक मुझे पता है। यू कम फ्रॉम अ टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, यस, है ना। 8,000 की कुछ पहली सैलरी थी, आज BMW आ चुकी है, मल्टी बिलियन डॉलर, इफ आई एम मल्टी नॉट रॉन्ग, मिलियन डॉलर की मल्टी कंपनी है मिलियन डॉलर हमारी। की कंपनी जी बन जी चुकी जी, है, अल्फा मैन मल्टी डॉट इन। करोड्स में हमारा रेवेन्यू हो जाता तो ये
आप मिडिल क्लास से मल्टी मिलियनर की जर्नी में मैनिफेस्टेशन का कोई हाथ था, और कैसे था अगर है था तो? मुझे ऐसा लगता है आई डोंट कम फ्रॉम ए बिजनेस फैमिली, तो बिजनेस का बी भी नहीं आता था। हम सर्विस बैकग्राउंड से हैं, ना ही हमारी लोकेलिटी में हमारे रिलेशन में कोई ज़्यादा इतना बिजनेस करता है। सारा रोल ही मैनिफेस्टेशन का है, सारा रोल। किसी ने कोई गाइड नहीं किया, कोई साथ में गाइड करने वाला नहीं था, बस एक था कि मन में सोचता था, हम सोचते थे कि यार कुछ तो करना है। एंड आई वॉज अ रेबल कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे कुछ तो करना है। एंड मैं ड्रीम करता था कि यार इसने ऐसा कर लिया तो मैं भी कर सकता हूँ। मैंने एक एक अच्छी बात, एक मेरे बहुत ही अच्छे क्लाइंट हैं हमारे अल्फा मैन के, अभिराज सिंह बहल, अर्बन कंपनी के फाउंडर, उनके मुंह से सुनी थी मैंने कुछ महीने पहले कि अगर एक आदमी कर सकता है तो दूसरा आदमी भी कर सकता है। अगर ये ट्रांसफॉर्म कर सकता है, अंकुर वारी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। सही बात है। राइट। अगर ये मल्टी मिलियन डॉलर या मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बना सकते हैं तो मैं भी बना सकता हूँ। आज क्या हम अल्फा मैन पे क्या बिलियन डॉलर वैल्यूएशन या 1500 करोड़ या 2000 करोड़ की वैल्यूएशन है? नहीं। बट एक आदमी कर सकता है तो दूसरा भी कर सकता है। क्या वे है? आई डोंट नो, बट डिसाइड व्हाट यू वांट, हाउ क्या ना, फिर अपने आप रास्ता बनेगा। मैंने सोच लिया कि मुझे मुंबई से दिल्ली जाना है दौड़ के, एंड आई डोंट डू रनिंग। भाई 1000 1200 1500 किलोमीटर है, डिसाइड कर लिया कि ऐसे करना है। अब कैसे करना है वो तो उसके बाद की बात है। तो मैनिफेस्टेशन से ही मैंने अल्फा मैन खड़ी करी है, और तो कुछ कोई गाइड करने कुछ घंटा नहीं पता था भाई। मैनिफेस्टेशन का ही रोल है। कैसे करते थे मैनिफेस्टेशन? मैं आपको मैनिफेस्टेशन की एक स्टोरी बताता हूँ। जैसे हाँ। आपने एक गाड़ी का नाम लिया, हाँ। कि मैंने थोड़ा सा टू ट्रीट माई सेल्फ, हाँ। मैंने एक गाड़ी खरीदी कि यार, एंड उसका भी रोल यही था कि आई कम फ्रॉम ए मिडिल क्लास बैकग्राउंड। मैंने ये सोचा कि यार, आपने देखा होगा सारे मिडिल क्लास लड़के रिलेट कर पाएंगे मेरी एज के आसपास के, कि हमें लगता है कि हम बचपन में देखते थे ना कि मल्होत्रा साहब मर्सिडीज में से उतरेंगे, ये भी पॉसिबल हो सकता है क्या? कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये तो कोई अलग ही दुनिया के लोग हैं, इनके तो बाप दादा अमीर चल रहे हैं, हम थोड़ी हो सकते हैं। हम तो वही है ना, कभी स्कूटर पे जाएंगे, बाइक पे जाएंगे, ट्रेन में ट्रेवल करेंगे, राइट। तो आई ट्रीटेड माई सेल्फ विद अ गुड कार, क्योंकि मुझे फील कराना था भाई ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है, क्या है, राइट। तो मैं विजुअलाइज कैसे करता था, मैं जब भी वर्कआउट कर रहा होता था, लेट से आज से 6-7 साल पहले, राइट, गाड़ी की बात बता रहा हूँ, मैं कोई भी एक हैवी सेट करने से पहले मैं आंख बंद करता था, एंड मैं सोचता था मैं यार बहुत बढ़िया, मेरे दिमाग में काली कलर की मर्सिडीज आती थी कि यार मैं ये ना बढ़िया दिल्ली में मैं ये चला रहा हूँ बढ़िया सी, है ना, और ब्लैक सूटेड बूटेड मैं निकल रहा हूँ, एंड बाई चांस आई मीन सूट ही सही पहन रखे मैंने, राइट, आज तो मैं ऐसे निकल रहा हूँ और बड़ा मज़ा सा आ जाएगा, है ना, ये हो जाए ना मज़ा। आंखें बंद करता था और मैं सोचता था एक काली कलर की मर्सिडीज़ में आ रहा हूँ मैं, राइट। और जो काली कलर की मर्सिडीज़ मैंने सी क्लास सोची थी, उससे भी थोड़ी महंगी गाड़ी ली है मैंने। तो वो मैं सोचता था, आज पॉसिबल हो गया। कैसे मुझे नहीं पता, बट मैं आइडिया लगा सकता हूँ, विच इज़ कि अगर आप किसी चीज़ को, जो शाहरुख खान हमारे बोलते हैं कि अगर दिल से शिद्दत से किसी चीज़ को चाह लिया ना, अगर एक बारी चाह लिया, फिर तो आपको उसकी तरफ ना बस आंखें बंद करके आपको स्लीप वॉक करना है, चलना है, अपने आप चलोगे। आपको नहीं पता कैसे पहुंचोगे, चलोगे। आज आप सोच लो कि मुझे ये करना है, मुझे 6 पैक एब्स निकालने हैं, अगर बिलीव यू मी, अगर आपने सोच लिया ना, पूरा ठान लिया, तो आप 6 मंथ्स 12 मंथ्स डाउन द लाइन उसको अचीव कर लोगे। और अगर आपको नहीं मिली, लोग बहुत बोलते हैं कि यार मेरे को बहुत बहुत अच्छा है मेरी, कि मैं भी एक BMW मर्सिडीज चलाऊं, मेरी भी फिजिक ऐसी हो, मेरी भी मेरे क्रश से शादी हो जाए। अगर नहीं हो रही, आपने बहुत ज़्यादा सोच लिया, अगर नहीं हो रही, तो 99.9% ऑफ द केसेस में अकॉर्डिंग टू मी आपने इतनी शिद्दत से चाहा ही नहीं था बाय डेफिनेशन, क्योंकि अगर चाहा होता, बर्निंग डिजायर नहीं था, तो आज होता। बर्निंग डिजायर ही नहीं है। ये ना बहुत बहुत पावरफुल चीज़ आपने बोली है, जो है ना मैं कई बार पॉडकास्ट में, वीडियोस के थ्रू बार बार इस पर एम्फेसिस करता हूँ। मैक्सिमम लोगों का फोकस है ना हाउ पे होता है, कैसे 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 कैसे, और लोगों को वो बहुत पसंद आता है। जैसे मैं भी पूछ रहा था हाउ 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 बताओ, क्योंकि लोगों को वही चाहिए होता है। बट सच बोलो तो सच्चाई हाउ में नहीं है, सच्चाई ना व्हाट और वाई में है। हाँ, एक बुक है साइमन सिनेक की, स्टार्ट विथ वाई। क्यों करना है, जिस इंसान का क्यों एकदम क्लियर हो गया ना, और उसको पता चल गया व्हाट, क्लैरिटी मिल गई क्या करना है, हाउ अपने आप दिखने लग जाता है अपने। और आज तो हम इतनी टेक्नोलॉजी रिच दुनिया में जी रहे हैं ना, सिर्फ मोबाइल खोलने की भाई चैट जीपीटी पे एक बार डालने की ज़रूरत है, वो 10 हाउ बता देगा आपको करने के लिए। हाउ इज़ नॉट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज पीपल डोंट हैव द वाई एंड व्हाट, क्यों चाहिए और क्या चाहिए। ये क्लियर हो गया, पूरा गेम यहीं पे जीत जाएंगे। सही बात है। करेक्ट, बिल्कुल। तो आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया कि व्हाट के बाद वाई, एंड मैं ये चीज़ अपनी टीम को, सारे क्लाइंट्स को, सभी को आज तक बोला है कि वाई,
डिसाइड कर लिया व्हाट। इवन हम जब हमारी कंसल्टेशन होती है हम ये जानते हैं व्हाट के बाद, व्हाट तो सबका क्लियर है कि वजन कम करना है भाई, चर्बी हटानी है, पेट बाहर निकल रहा है, शर्ट से बाहर दिख रहा है, बट क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों, स्टार्ट विद अगर राइट। अगर आपका क्यों स्ट्रोंग है कि क्यों करना है तो आप कर दोगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक गरीब इंसान है और उसके घर में किसी को खुदा ना खास्ता कैंसर हो गया एंड डॉक्टर ने बोला कि 10 लाख की सर्जरी होगी, खर्चा होगा, आपको 10 लाख रुपए कल ही डिपॉजिट करने हैं एंड उसकी जेब में है 50,000 रुपए। वो जमीन आसमान एक कर देगा, अगले दिन 10 लाख रुपए आ जाएंगे। वाय तकड़ा है क्योंकि माँ को बचाना है। तो अगर आपका वाई क्लियर हो गया ना कि आपको फिट क्यों होना है, आपको अमीर क्यों होना है, आपको अल्फा क्यों बनना है, तो आपको हाउ की टेंशन ही नहीं लेनी। वो ये यूनिवर्स आपको दे देगा। वो तो अल्फा मैन ही दे देंगे आपको, हाँ, बहुत मतलब सारे हम दे वीडियोस देंगे। जाके देख लो वो मिल जाएगा, उसका टेंशन नहीं। इस बात पे ना, एक कहानी पे मेरे को एक और कहानी याद है कि एक आदमी की, एक लड़का था, वो बहुत ड्रग एडिक्ट बन चुका था, शराब पीता था, जुआ खेलता था, बहुत था। और उसका ना जो फादर था ना, वो बेसिकली उसकी माँ को छोड़ के चले गया था, और उस वजह से उसने वो बना लिया था कि रिबेल बन गया था। उसकी माँ बहुत मेहनत करती थी, वो सिलाई करती थी, अलग अलग जगह काम करती थी, और उसकी एक बहन थी जिसकी वो देखभाल करती थी। बट ये लड़का हमेशा इसी चीज़ में लगा रहता था। बट फिर एक दिन क्या हुआ, इसकी माँ काम कर करके तबीयत का ध्यान नहीं रख पाई एंड शी हॉस्पिटल में चले गई वो। और वो अपने डेथ बेड पे आ चुकी थी। आखिरी वक्त में उसने बोला कि देख बेटा, अब मैंने जितना मैं कर सकती थी मैंने कर डाली, आगे सब तेरी जिम्मेदारी है, इस बच्ची का ख्याल रख लेना। एंड शी डाइड। उसके दूसरे दिन से उस लड़के ने अपने सारे ड्रग्स छोड़े, सब कुछ छोड़ा, काम करना स्टार्ट किया, पार्ट टाइम जॉब करना चालू किया, खुद भी अपनी लाइफ को अच्छा किया, बच्ची को पूरा पढ़ाया, और उसको उसने शादी करवा दिया। उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। कई बार होता है ना कि मैं ड्रग एडिक्ट बन गया हूँ, मेरे पास ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। एक बार स्ट्रॉन्ग वाई मिल गया उसको, उसका अपनी माँ का एक रीज़न मिल गया था, मेरी माँ के लिए इस चीज़ को करना है। उसने अपनी मॉम के लिए उस डेथ बेड के रीज़न को वाई बनाया और अपनी पूरी लाइफ चेंज कर डाली। तो वैसे ही वही अगेन कमिंग बैक टू द, वो वाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली कई बार वो वाई पे लोग फोकस ही नहीं करते हैं, सोचते ही नहीं कि मुझे क्यों एग्जैक्टली ये चीज़ करना है। और व्हाट पे भी कई बार एक डिबेट हो जाता है कि क्या करना है। कई बार लोग ना दिमाग में क्लैरिटी नहीं देते। जैसे कई बार मेरे भी स्टूडेंट्स होते हैं, वो लोग पूछते हैं कि भाई क्या करूँ, मुझे पैसे कमाना है, फॉर एग्जाम्पल पैसा कमाना है, बट पैसा क्या करके कमाऊँ, यूट्यूब करूँ, बिजनेस करूँ, ये करूँ। तो वर्ड भी मुझे लगता है थोड़ा क्लियर हो जाए ना कि चल यूट्यूब करके ही कमाना, फिर ठान लिया तो फिर वो रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन जब तक वो ठानेगा नहीं ना, थोड़ा कंफ्यूज रहेगा, और कंफ्यूजन लीड्स टू प्रोक्रेस्टिनेशन। नंबर 1 रीजन कई बार प्रोक्रेस्टिनेट इंसान करता है क्योंकि वो कंफ्यूज्ड है ना। इफ यस, डू यू एंड एग्री? मैं आपको बिल्कुल, मैं इस चीज़ से बिल्कुल अग्री करता हूँ। वाई इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर वाई क्लियर है तो आप पूरा का पूरी जंग, देश सब जीत सकते हो अगर वाई इंपॉर्टेंट है आपका तो, राइट। मैं आपको इसमें पैसों की बात ही बताता हूँ। जैसे आपने बोला कि हम, तुम्हारा वाई क्या था? मैं वाई बताता हूँ, मैं इसी पे आ रहा हूँ हाँ। कि मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी है अब, ठीक है। काम तो हमारा मान लो महीने के कुछ 1 लाख भी कमा लेता। मैं टीयर 3 सिटी से, टीयर 2 टीयर 3 सिटी हिसार, वहाँ से बिलोंग करता हूँ, अब मैं गुड़गांव में रहता हूँ। तो 1 लाख कमा लेता तो बहुत बढ़िया ज़िंदगी चलती, अभी भी मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल सकती है। तो क्यों चाहिए पैसा, क्यों चाहिए? मेरा वाई एब्सोल्युटली क्लियर है। लोगों को लगता है कि अच्छी ट्रिप्स, एडवेंचर, लग्जरी थिंग्स, लग्जरी कार, मेरा वाई ये है ही नहीं। आई डोंट गिव अ सिंगल फ्लाइंग एफ अबाउट कोई गाड़ी। मैं आज दोबारा उल्टो पे आ सकता हूँ एंड आई डोंट केयर एट ऑल। मेरा वाई क्लियर है कि मुझे ज़्यादा पैसा क्यों कमाना है, बड़ी कंपनी क्यों बनानी है, सो दैट आई कैन फील फ्रीडम, टाइम, प्लेस एंड मनी मनी। की। आई डोंट हैव टू, मुझे कुछ मन मार के कोई चीज़ ना करनी पड़े। भाई ये मैं इस चीज़ पे आपसे हाथ मिलाऊंगा थोड़ा दूर आके, क्योंकि ये चीज़ है ना, आई थिंक ये जो भी अपना वाई बना लेगा ना, लाइफ बहुत आसान होती है। क्योंकि सेम मेरा था, एकदम सेम जो तुम बोल रहे हो ना, मैं एकदम रिलेट कर पा रहा हूँ। मुझे भी ना वो फ्रीडम बहुत पसंद है। मुझे ना सब बंद के रहना पसंद नहीं था। मैं इसीलिए मैं जॉब में कभी घुसा ही नहीं, क्योंकि मेरे को मानता है मैं बन जाऊँगा, मेरा टाइम मेरा नहीं रहेगा, पैसे बहुत ही लिमिटेड रहेंगे, लोकेशन की फ्रीडम नहीं रहेगी, भाई यहीं से बैठ के यहीं पे आओ, ट्रैवल करो। और वो चीज़ को मैं बोला नहीं भाई, मुझे टाइम भी चाहिए, मुझे हर सुबह उठ के मेरे पास ये डिसीजन होना चाहिए कि मुझे क्या काम करना है, किन लोगों के साथ काम करना है, कितना टाइम काम करना है। और ये ना साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक है, उसके अंदर ना ये बोला गया है, ट्रूएस्ट फॉर्म और हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ इसी को बोलते हैं, कि अगर आप हर सुबह उठ के डिसाइड कर पाते हो ना कि आपको क्या काम करना है, किन लोगों के साथ करना है, कितना देर करना है, यू आर वेल्दिएस्ट पर्सन। अंकुर वारी, क्योंकि मेक माई मनी में भी सेम ही बात है। हाँ अच्छा। तो एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। हाँ। आपका जो वाई है ना, एक पॉइंट के बाद आपको समझ आ जाता है कि जो आदमी 30 या 30 के प्लस हो जाता है ना, आई एम नॉट 30 प्लस, बट मैं ये समझ गया हूँ कि एक पॉइंट के बाद ना आपका वाई आपसे बड़ा होना चाहिए। आप खुद तक सीमित नहीं रह सकते। आपको so इतना true. घमंडी नहीं होना कि मुझे सब मेरे लिए करना है। हाँ। मैं अपने लिए बहुत कर चुका हूँ,
अब मैं ये फील करता हूँ, अपार्ट फ्रॉम फैमिली के लिए सब करते हैं, मैं भी अपनी फैमिली के लिए करता हूँ, अब मैं फील करता हूँ कि मुझे मेरी टीम के लिए करना है। और हमारी इतनी टाइट निट टीम है कि हम एक दूसरे के लिए सब कर सकते हैं। कितने लोगों की टीम है आपकी? अभी 20-25 लोगों की टीम है, एंड वी 20-25 आर लोग हैं। एक्सपेंडिंग। अभी तो सब 40 इन हाउस है और सब? अभी रिमोट है, बट वी आर इन अ मंथ हम एक गुड़गांव में ऑफलाइन ऑफिस भी सेटअप कर तो रहे ये हैं। आपका पूरा बिजनेस ऑनलाइन है? अभी 25 लोगों की टीम पूरी ऑल अक्रॉस इंडिया। अमेजिंग अमेजिंग। ये भी अंकुर वारिकू जी से थोड़ा इंस्पायर्ड है क्या? या नहीं अपने आप बन गया ऐसे ही? हाँ नहीं, उनसे भी थोड़ा इंस्पायर्ड है, बट हमारी पीपल ड्रिवन कंपनी है, तो हमें एक पॉइंट के बाद ऑफिस एक ऑफलाइन करना ही करना था, क्योंकि बड़े ही शहरों में बड़े कारोबार होते हैं मेरे हिसाब से, और बड़े कारोबार करने के लिए आपको एक जगह भी चाहिए होती है जहाँ आप बैठ के सारे ब्रेनस्टॉर्म कर पाओ, एक कल्चर, एक स्टेटमेंट के साथ सारे उस गोल पे दौड़ पाओ, उस गोल की तरफ। वो एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी Yes, है। वो yes, साइकोलॉजी, हम पीपल आर, yes. वी आर वेरी सोशल क्रिएचर्स। तो 10 लोगों को हम आसपास देखेंगे जो वर्कआउट कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली हमारा भी मन करता है। तो आपने बोला ना मैं अपने माँ बाप को कैसे इंस्पायर कर पाया, आपने एनवायरनमेंट ही वो क्रिएट करके रख दिया होगा। आपने और भी लोग होंगे, मुझे आई एम सो श्योर सब लोगों का एक एनवायरनमेंट बन गया होगा पॉजिटिव। तो अकेला बंदा रहेगा ही नहीं, उसको लेफ्ट आउट फील होगा वहाँ से, तो इसलिए वो चाहेगा वो भी कर ले। कई बार ऐसा होता है। ये बात समझते सारे हैं, इसको फॉलो कोई नहीं करता। ट्रू। अगर आपको फिट होना है, आपको वेट लॉस करना है, ट्रांसफॉर्म होना है, तो आप देखो आप कैसे टाइप के लोगों के साथ समय व्यतीत कर रहे हो। क्या आप ऐसे लोगों के साथ व्यतीत कर रहे हो समय जो सारा दिन शराब पीते हैं, स्मोक करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, ऐसे सारे काम करते हैं, जंक फूड खाते हैं, या आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो जो या तो ऑलरेडी फिट है या उस राह पे चल पड़े हैं। लेकिन लोग क्या होते हैं, हमें होना फिट है, लेकिन हमारी जो भी कंपनी है Unfit रहेगी। वो अनफिट है, राइट। एंड जरूरी नहीं है कि आपके दोस्त आसपास ऑफलाइन आपको ऐसे लोग मिले आपकी सोसाइटी लोकेलिटी में। इंटरनेट ने इतना इजी बना दिया है कि आप उनको लोगों को छोड़ के आप इंटरनेट पे सुनने ही ऐसे लोगों को लग जाओ जो आपको उस राह पे लेके जा रहे हैं। आपको अगर इंडिपेंडेंट होना है, पर्सनल फाइनेंस बेटर करना है, तो अंकुर वारिकू, शरण हेगड़े, ऐसे लोगों को सुनने लग जाओ। आपको मैनिफेस्टेशन सीखना है तो जिशान शेख को सुनने लग जाओ। वैसे ही लोगों को सारा दिन अपने आप को घेर लो, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। ट्रू। जैसे कि मैंने अपनी लाइफ में, ये बहुत बहुत पावरफुल प्रो टिप है लोगों के लिए। कई बार लोग बोलते हैं मेरा एनवायरनमेंट बहुत नेगेटिव है, ये लोग ही नहीं है सपोर्ट करने के लिए। तो मैं भी एक चौल के घर से आता हूँ भाई, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मेरे डैडी टैक्सी ड्राइवर थे, और मैंने भी एक चीज़ ये समझी थी कि यू आर द प्रोडक्ट ऑफ 5 पीपल यू हैंग आउट मोस्ट, या यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर यू आर टाइम विद। एवरेज ऑफ 5 एवरेज पीपल ऑफ, यू सराउंड हाँ, योरसेल्फ विद। एवरेज बनते हो आप उसका। ये सब चीज़ें हमने भी बहुत पढ़ी, बट मैंने यही चीज़ समझा कि मेरे पास तो है ही नहीं वैसे लोग। चौल में हम सबकी मेंटालिटी वैसी नहीं थी आसपास की, तो क्या कर सकते हैं। तो तब मैंने यही तिगड़म बैठाया कि यार चलो एटलीस्ट मेरे आसपास मिलियनेयर्स नहीं है, लेकिन उनकी किताबें तो है, मिलियनेयर्स की किताबें पढ़ लेता हूँ, उनके वीडियोस देख लेता हूँ। अगेन आपने बहुत अच्छी बात बोली, हमारा ब्रेन जो है ना वो फेक और रियलिटी के बीच का डिफरेंस नहीं जानता है। बिल्कुल। हम मूवी देखते हैं तो हम रोने लग जाते हैं, हमको मालूम है मूवी है फिर भी रोने लग जाते हैं क्योंकि हम वो फेक और रियलिटी के बीच का डिफरेंस नहीं कर पाते। अभी भी आप लोग पॉडकास्ट देख रहे हो, एक टाइम बाद अगर एंग्रोस हो जाओगे तो आपको लगेगा हम 3 लोग मिलकर बात कर रहे हैं। मतलब आप बैठे हो यहीं पर, आप सुन रहे हो, आपको नहीं लगेगा कि आप अलग है। हम लोग समझ रहे हो, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस लेवल पे ये बातें आपको लगेगा हम साथ में ही मिलकर बैठे। इसलिए पॉडकास्ट चलता भी है क्योंकि 2 लौंडे मिलकर बात करें, मैं भी उस लौंडों में एक हूँ समझ रहे हो। तो खैर इसलिए ना आप ऐसे कंटेंट देखना स्टार्ट करो। अगर वैसे लोग नहीं मिल रहे तो बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो। वैसे लोग जितना उनके साथ रहोगे, उतना टाइम स्पेंड करोगे, उतना ईजियर हो जाएगा। मैं पर्सनली सबसे बड़ा थैंक करता हूँ अपनी जर्नी में मिस्टर मुकेश अंबानी को, हाथ जोड़ के थैंक्स करता हूँ जियो। कि उन्होंने इंटरनेट इतना फ्री कर दिया। हाँ। कि मेरे पास 2017 की बात है, इतना हाँ। फ्री इंटरनेट था, लाइक दूसरे लोगों की तरह। मेरा कॉलेज चल रहा था, मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी, मैं कॉलेज जाता ही नहीं था। अच्छा। मैं 3-4 घंटा जिम जाता था, अपनी पतली पतली फोटोज खींचता था जब बॉडी नाम की बी भी नहीं था। और मैं सारा दिन ऐसे लोगों को सुनता था, किसी ने ऐसी कंपनी बिल्ड कर ली, किसी ने वो कर लिया, किसी ने ये गाड़ी ले ली, कोई यूट्यूबर बन गया, उससे ऐसे पैसे कमा रहा है। मैं सोचता था बाप रे, ऐसी दुनिया भी है, ये भी हो सकता है। तो एक छोटे शहर के लड़के का दिमाग खुला। वेरी नाइस। वो रॉजर बेनिस्टर की स्टोरी है ना, 1 मिनट माइल 4 मिनट माइल वाली। वो पहला बंदा था जिसने 4 मिनट में 1 माइल की रेस कंप्लीट करी, और जैसे ही उसने करी उसके कुछ महीने बाद 3-4 रेसर्स ने और कर डाला। और उससे पहले तक साइंटिस्ट लोग क्या बोलते थे, ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि 4 मिनट में आप एक इंसान 1 माइल भाग पाए। लेकिन एक इंसान ने कर दिया तो उसके बाद धड़ाधड़ बहुत सारे लोगों ने वो रिकॉर्ड तोड़ डाला। तो मतलब क्या है कि कई बार वो पॉसिबिलिटीज़ जब दिखेगी ना कि ये हो सकता है। और ये चीज़ मैंने आपके अंदर एक पैटर्न नोटिस किया, तुमने भी ये चीज़ बार बार देखते हो। कैरल ड्वेक की एक बुक है माइंडसेट। माइंडसेट मतलब एक फिक्स माइंडसेट होता है, एक ग्रोथ माइंडसेट होता है। फिक्स माइंडसेट वालों को लगता है कि भाई मैं यही हूँ, अगर मैं चौल में हूँ तो यही मेरी दुनिया है, मैं टैक्सी ड्राइवर का बेटा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छी जॉब कर सकता हूँ, इंजीनियर बन सकता हूँ। ये फिक्स माइंडसेट है। लेकिन आप जो भी आपका बैकग्राउंड है, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट कि यार उस बंदे ने कर लिया तो मैं भी कर सकता हूँ ना,
उसके अंदर क्या खास है, मैं भी ये तुमने भी बहुत बार ये चीज़ को रिपीट करा, मैंने नोटिस किया। बिल्कुल तो ये तुम्हारा ना माइंडसेट ग्रोथ वाला है, और ये ग्रोथ माइंडसेट वाले ज़िंदगी में बहुत फाड़ते हैं। आपको भी बढ़ना, ग्रोथ माइंडसेट जरूर रखना। हेल्थ में भी तुमने ये चीज़ को कई बार रिपीट करा, मैंने सुना कि लोग भाई मैं तो ऐसे ही हूँ, मेरा मेटाबॉलिज्म ही खराब है, अपने आप को फिक्स कर लेते हैं कुछ बातों से, तो फिर वो लोग नहीं कर पाते। ऐसे आपने कुछ पैटर्न्स आपने भी नोटिस करा है? इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन, 1000 के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन शायद आपने आराम खुद से से करा है, आराम से बराबर है? जी। तो इन ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसे कुछ पैटर्न्स देखने मिले कि जो लोग ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, ये तो सक्सेसफुल वाले हैं, कई सारे लोग नहीं भी हो पाते, उसका भी नंबर बहुत ज़्यादा ही होगा। तो उनमें कुछ कॉमन पैटर्न्स आपको दिखे कि ये लोग क्यों नहीं कर पाते, ये लोग कैसे कर पाते हैं? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है एक सबसे बड़ा इशू जो लोग मिड एज्ड मैन जो इशू एक्सक्यूज़ देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हाँ, कि ये हम बहुत बहुत बड़ा है। बिज़ी हैं। हाँ। और हम बहुत सारे बड़े-बड़े स्टार्टअप फाउंडर जो मल्टी मिलियनेयर, बिलियनियर्स भी हैं, उनको भी हेल्प करते हैं। एंड वो लोग इतनी कंपनीज़ चला रहे हैं, वो इतने बिज़ी हैं, बट स्टिल वो लोग भी ट्रांसफ़ॉर्म कर लेते हैं क्योंकि उनका ना माइंडसेट अलग होता है कि उन्होंने अगर ये सोच लिया ये करना है तो उसके लिए टाइम बन जाएगा, हुँ। राइट? टाइम सभी के पास, आपके पास भी 24 घंटे है, मेरे पास भी 24 घंटे, तीसरे पर्सन के पास भी 24 घंटे हैं, राइट? जो टाइम नहीं है ना वो एक्सक्यूज़ है, वो आपकी प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी नहीं है। अगर आपने वो प्रायोरिटी बना ली कि मुझे, और प्रायोरिटी बनेगी कैसे, अगेन लेट्स कम बैक टू व्हाट के बाद वाई, क्यों प्रायोरिटी बनानी है। एंड एक मैं आपको एक रामबाण इलाज दे सकता हूँ कि अगर आप 30-35 साल 40 साल के आदमी हो तो आप खुद के लिए ट्रांसफॉर्म मत करो, भूल जाओ, नहीं कर पाओगे। आपको लगता है टाइम नहीं है तो शायद आपको फील होता रहेगा टाइम नहीं है। आप ये सोच लो कि अगर आपके आप बच्चे हैं तो बच्चों के लिए, अगर आपका बेटा है बेटी है, कि मुझे ना अपने बेटे का ना, बेटे की नज़रों में सुपरमैन बनना है, कि वो ना किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी को ना देखे कि मुझे इसके जैसा बनना है, वो बोले कि मेरे को अपने पापा बाप के जैसे जैसा बनना है, हाँ, कि मेरे ज़बरदस्त। मेरे मेरे पापा ने अचीव किया तो मैं भी करूँगा अचीव। ट्रू, ट्रू। और ये बहुत बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बात है, अगर लोग इसको समझ लिए हैं ना, ये लाइफ चेंजिंग बात अपने आप में, ये एक लाइन अपने आप में लाइफ चेंजिंग है। वाई क्लियर है ना, कभी भी वाई है ना लॉजिकल नहीं होने चाहिए। कई बार है ना वाई जितने इमोशनल होंगे ना, उतना प्रोबेबिलिटी वो बढ़ेगा। जैसे मैं चौल के घर में रहता था, आज मैं 2 BHK के 2 घर खरीद लिया। क्यों खरीद पाया ना, क्योंकि मेरा वाई बहुत स्ट्रॉन्ग था, मुझे ये चौल के घर से निकल के अपना, अपने लिए, अपने माँ-बाप के लिए एक अच्छा घर बनाना है। इमोशनल रीज़न था, हाँ, और वो इमोशनल रीज़न के जैसे फिर रास्ते अपने आप दिखने लग जाते हैं। वैसे ही आपने भी बोला हेल्थ है ना, सिर्फ़ ऐसे फ़िटनेस ये वो भाई बहुत जी लोगे ये वो, अपने बारे में सिर्फ़ सोच के मत करो, स्पेशली 30 टू 35। वो बहुत प्यारी बात बोली आपने। अपने माँ-बाप के लिए कर लो, अपने बच्चे के लिए कर लो कि यार शायद आपसे इंस्पायर होके वो लोग चेंज हो जाए, वो लोग अपनी हेल्दी लाइफ़ स्टार्ट कर दें, या बच्चे आपके सुपर हीरो आपको मानने लगे। वेरी पावरफुल थिंग। मुझे ऐसा लगता है कि हम ना खुद को झूठ बहुत बोलते हैं। एक बात जो हम खुद को बोलते हैं मिड एज्ड मैन, इतने फुद्दू बनाते हैं हम खुद का कि मैं ना अपने ना परिवार के लिए जान दे सकता हूँ। हाँ, हाँ। अरे भाई, अगर आप अपने परिवार के लिए जान दे सकते हो तो क्या आप अपने परिवार, अपनी फैमिली के लिए हेल्दी खा सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, लंबा जी सकते हो? उनको आपकी जान नहीं चाहिए, आपकी फैमिली को वो आपके साथ जीना चाहते हैं। आप 50 साल 60 साल उनके साथ जियो, उनके लिए सबसे बड़ी वो खुशी की चीज़ है, सबसे बड़ा गिफ्ट वो है, ना कि हुँ, आप उनके लिए जान दे दो। भाई नहीं चाहिए जान। हुँ। उनके लिए आप जियो लंबा। लंबा कैसे जीते हैं? जब आप खुद का इस बॉडी का ख्याल रखते हो। आप एक गाड़ी ठुक जाए आपकी नहीं आ सकती है, आपका घर टूट जाए नया आ सकता है, लैपटॉप टूट जाए नया आ सकता है, बॉडी टूट गई तो उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। ये बहुत पावरफुल बात है कि वही, मरने के लिए तो किसको भी पूछा मर सकते हो, सब बोलेंगे। मुझे लगता है अगर हम सर्वे कर लेना, आप अपने माँ-बाप के लिए जान दे सकते हो, सब बोलेंगे हाँ, हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। बट क्या अपने माँ-बाप के लिए आप अपनी बॉडी बना सकते हो? क्या आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो? क्या आप पैसे कमा के उनके सपने पूरे कर सकते हो? क्या आप अपने बच्चों के लिए जी सकते हो हेल्दी करें, आप अपने माँ बाप के लिए मर सकते हो? हाँ मर सकता हूँ। क्या आप अपने माँ बाप के लिए सुट्टा छोड़ सकते हो? लाइफ़स्टाइल? दैट्स द मेन क्वेश्चन ना, क्योंकि हाँ, हाइपोथेटिकली फट सब बोल जाएगी, देंगे। हाँ। फट जाएगी। हाँ, ये कैसे होएगा? अरे भाई, माँ बाप के लिए छोड़ दो भाई, बच्चे के लिए छोड़ दो। आप चाहोगे, कौन बाप चाहेगा कि मेरा बेटा बड़ा होके दिन की 10 सिगरेट पिए? कोई नहीं चाहेगा। तो छोड़ दो दोस्त। एंड मैं, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स ट्रांसफॉर्म इसीलिए होते हैं कि उनका बच्चा 3-4 साल का होता है, बहुत सारे क्लाइंट्स। एंड वो हमें बोलते हैं, आदमी 35-40-45 साल के, कि मेरा बेटा बेटी बड़ी हो रही है, अब ना मैंने ना, वो मेरे को देखेगा तो यार क्या बोलेगा, और मैं उसके साथ खेल नहीं पाता, और वो मुझे बोलती है कि पापा कमर आप दुखने थक लगती है जाते हो ना? यार, हाँ, मेरे साथ खेलो, मेरे साथ खेलो, मुझे बुरा लगता है। ये ट्रू। बहुत बड़ा रीज़न है। राइट, बच्चों के साथ आप खेल ही नहीं सकते हो। खेल नहीं हेल्थ नहीं है, हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है यार, आप कुछ कितना भी भी नहीं। पैसा कमा लो। मतलब मैंने देखा, खुद नोटिस करो, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप स्विट्जरलैंड चले जाओ, आप फिर होटल में बैठे रहोगे, क्योंकि आपको चलने का दम ही नहीं हो, आप क्या आप पहाड़ चढ़ पाओ या फिर बर्फ में एंजॉय कर पाओ थोड़ा।
इंजॉयमेंट के लिए भी हेल्थ चाहिए, और मुझे लगता है यही सबसे बड़ा वाय होना चाहिए कि अगर आपको पैसा एंजॉय करना है, आपकी रिलेशनशिप एंजॉय करना है भाई। लोग आजकल मतलब इतने थक जाते हैं ऑफिस से काम वाम करके कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं घूमने नहीं जा सकते, उसके साथ स्पेशल टाइम नहीं बिता सकते, क्योंकि एनर्जी नहीं है। भाई वो एनर्जी कहाँ से आएगी? हेल्थ पे जब हम काम करेंगे तब आएगी। इसलिए मुझे लगता है हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड वी शुड ऑल फोकस ऑन दिस, राइट? तुमने एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग बताया था कि तुम कैसे पहले ऑल्टो ली थी 60,000 की, वो वाला भी किस्सा बताओ ना, वो इंटरेस्टिंग तो था। मेरा 1997 का जन्म है, और 2016 तक, लगभग 20 साल तक, जब मैं 20 साल का था, आज मैं 28 साल के आसपास हूँ, तो हमारे घर में कोई भी गाड़ी नहीं होती थी। हमारे घर में मुझे याद है एक स्प्लेंडर बाइक होती थी, एंड कई बार हम 4-4 लोग बैठ के उस पर जाते थे। तो 20 साल तक कोई गाड़ी नहीं थी। फिर हमने, प्रॉपर मिडिल क्लास लोग की खाने के पैसे हैं, गरीबी नहीं है, बट बहुत सारी चीज़ें सोच के करनी पड़ रही हैं। तो हमने क्या किया कि यार गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है, कई बार लोग ज़्यादा होते हैं फैमिली में, तो हमने एक सेकेंड हैंड ऑल्टो ले ली, ऑल्टो 800, विच वॉज फॉर 60,000 रुपीज़। ठीक है, उसमें एसी भी काम नहीं करता था, मुझे आज भी याद है। तो वो चलाई, 1 डेढ़ साल चलाई, बढ़िया चलाई, मज़े आते थे, बहुत बढ़िया मज़े आते थे कि यार गाड़ी क्या ये है। फिर हमने टियागो ले ली, राइट? टियागो ले ली, वो 6-7 लाख रुपए की पड़ी होगी, वो भी कुछ साल चलाई, राइट? तो 20 साल गाड़ी नहीं थी, ज़ीरो गाड़ी। उसके बाद ट्रेन में सफ़र करते थे, उसके बाद एक ऑल्टो 800 ले ली 60,000 रुपये की, फिर टियागो ले ली, फिर मैंने अभी एक नई गाड़ी ली है। और थोड़े दिन पहले मैं अपने गाड़ी वाले डीलर से कुछ उसके टायर की बात कर रहा था कि इसके टायर्स हैं, ये कब रिप्लेस कराने हैं और कितने के हैं। मैंने 60,000 की ऑल्टो ली थी, उसने बोला कि सर ये एक टायर 40,000 का है, एंड आपको ये 20,000 किलोमीटर के बाद रिप्लेस कराना है। तो 20 साल बाद जितने की गाड़ी ली, जो 2 साल चलाई, उतने का एक टायर है। तो ये मैनिफेस्टेशन नहीं है, खुद में बिलीफ नहीं है, तो क्या है? अमेजिंग। कैसा लगता है वो, अब वो कार चला के वो फील आता है? तुम बोल रहे थे ना, जिम करता था, विजुअलाइज करता था कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, वाइफ बाजू में है, गर्लफ्रेंड बाजू में है, अभी वो रियलिटी हो गई, ऐसा हो रहा है अभी? यस, बिल्कुल ऐसा कैसा हो फील रहा होता है। है? हाउ डू यू बिल्कुल। फील? मैं आपको बताऊंगा कि बहुत अच्छा फील होता है। मैंने गाड़ी ली ही इसलिए कि यार ये मज़ेदार चीज़ है, ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम मिडिल क्लास लड़कों को लगता है कि यार ये मर्सिडीज़, ये लग्जरी कार तो कोई मल्होत्रा साहब, कोई बड़े रिच बिजनेसमैन ही ले सकते हैं, हम थोड़ी ले सकते हैं। तो आई ट्रीटेड माई सेल्फ विद दैट कार कि यार ये भी मज़ेदार चीज़ है, यार ये गाड़ी भी आ सकती है, ऐसा भी हो सकता है। बट कैसा फील होता है? जैसा फील मैं 8 साल पहले अपनी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट करने से पहले करता था, मैं लगभग एग्जैक्टली वैसा ही फील करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको सक्सेस मिलती जब है, तो आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होते हो। मैं अल्फ़ा मैन चलाता हूँ, आई वॉन्ट पीपल मैन, इंडियन मैन टू बिकम अल्फ़ा। तो मैं जैसा आज मैन हूँ, मैं आज नहीं बना हूँ 8 साल में। ठीक है, मुझ में बहुत चेंजेस आए, मैं जैसा 8 साल पहले था ना, वैसा ही आज हूँ। तो मैं जो ऑल्टो 800 में बैठ के या एक एक्टिवा चला के या ट्रेन में सफ़र करके जो फील करता था ना, वही सेम मैं आज फील करता हूँ, क्योंकि मेरे को अंदर से खुद में विश्वास उस दिन भी था कि आज नहीं है तो क्या हो गया, किसी दिन तो आएगी। तो अगर आज मुझसे सब छीन लिया जाए, मुझे रोड पे छोड़ दिया जाए, मैं दोबारा ये बिल्ड कर दूंगा, क्योंकि वो यहाँ पे कैसे झूठ बोल लोगे? तो अगर आप आज मुझे, आप कुछ भी दे दो, कुछ भी ना दो, आई बिल्ड दैट अगेन। सो आई डोंट गिव अ, अगेन आई एम टेलिंग यू, आई डोंट गिव अ सिंगल फ्लाइंग एफ अबाउट दीज थिंग्स। ये तो ना ऊपरी चीजें हैं, वेनिटी हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट गिव अ फर्क। आई डोंट गिव अ फर्क, बहुत बढ़िया बात, आई डोंट गिव अ फर्क। मुझे ये फर्क नहीं एक पड़ता क्या है। कॉमेडियन ने बोला था, मुझे बहुत अच्छी लगी, आई आई डोंट डोंट गिव गिव अ अ फर्क। फर्क, आई डोंट गिव अ फर्क। तो नहीं, ये मैनिफेस्टेशन का ना ये बहुत सीक्रेट है, कई बार यही बोलते हैं ना, व्हाट इज द सीक्रेट? सीक्रेट यही है मैनिफेस्टेशन का, कि आप अभी से वो फीलिंग अभी फील करना चालू करो, कि वो BMW वाली फीलिंग है ना, आपने जो बोला ना 8 साल, अभी जो फीलिंग आ रही है वही 8 साल पहले वाली फीलिंग्स थी। वो बिलीव था, वो सर्टेनिटी थी, वो सर्टेनिटी नहीं होती लोगों के अंदर, और वो सर्टेनिटी जब आ जाती है ना, आपको मिल ही जाएगा। जैसे वॉरेन बफेट भी बोलते हैं ना कि मैं और चार्ली मंगर, उनके 3 कुछ वो लोग थे, 3 पार्टनर्स थे, चार्ली मंगर थे, वो थे और एक और बंदा था। तो बोलते थे मैं और चार्ली मंगर हमेशा श्योर थे कि हम लोग अमीर बनेंगे ही बनेंगे। एकदम सर्टेनिटी थी, बस कब बनेंगे वो उसका क्वेश्चन था। तो वो सर्टेनिटी थी, इसलिए वो लोग अमीर बन गए, और बाकी थर्ड वाला जो बंदा था ना, वो शायद थोड़ा टाइम उसके साथ किया और फिर वो निकल गया। उसके अंदर वो सर्टेनिटी नहीं थी, ये लोग के अंदर सर्टेनिटी थी। अब सर्टेनिटी है तभी तो हम टिकेंगे। अगर आप मुझे बोलो कि रोज़ 5 बजे उठो, आप पक्का 100 करोड़ आपको मैं दे दूंगा।
अगर मुझे सर्टेनिटी कि भाई ये पक्का दे देगा तो मैं 5 बजे के 4:30 बजे उठ जाऊंगा, लेकिन मेरे में सर्टेनिटी ही नहीं है कि नहीं भाई ये तो अच्छी हवा में कुछ भी बुरा नहीं देने वाला, तो मैं नहीं उठूंगा। इसलिए सर्टेनिटी भी एक बहुत पावरफुल चीज़ है, और मैंने नोटिस किया वो तुम्हारी स्टोरी में भी उठ के आई कि मेरे अंदर सर्टेनिटी थी। एक फ्रेज मैं सभी को बोलता हूँ, अपनी टीम को बोलता हूँ, क्लाइंट्स को बोलता हूँ, अपने दोस्तों को बोलता हूँ कि आपको कुछ भी अचीव करना है ना, और अगर आपको दिल से वो अचीव करना है तो दिमाग में ये सोच लो, इट हैज ऑलरेडी बीन डन, इट्स जस्ट दैट टाइम हैजंट कॉट अप येट। समय को कैच करना है, ये तो हो गया है, अब तो मेरे को इसकी तरफ बस आंख बंद करके चलना है, ये हो गया है, समय का काम है, वो कैच करेगा ना। अभी हम लेट्स से अभी हम 1000 करोड़ की कंपनी नहीं है, ठीक है, तो मैं ये सोचूं कैसे होगा, नहीं, हो गया है, समय को कैच करना है, समय का काम है। हम कौन होते हैं? ये तो हम तो प्योर मैनिफेस्टेशन अब बता रहे हो। प्योर अमेजिंग। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमें पाथ नहीं पता होता। अब अगर आप मुझसे आज पूछोगे कि आप 10,000 मैन को, 1,00,000 मैन को, इंडियन मैन को अल्फा कैसे बना सकते हो, मुझे एग्जैक्टली पूरा पाथ नहीं पता, बट मुझे आगे का एक स्टेप पता है। मैं लूंगा तो दूसरा दिख जाएगा, लूंगा तो तीसरा दिख जाएगा, राइट। अगर मुझे लेट्स से हमें यूट्यूब ग्रो करना है तो मुझे दिख जाएगा कि यार यूट्यूब ग्रो करना है, मैं जीशान भाई से बात करता हूँ, मैं विरल भाई से बात करता हूँ, मैं दीपक भाई से, मैं अंकुर भाई से बात करता हूँ, मैं आरजे रौनक से बात करता हूँ, मुझे स्टेप्स दिखने लग जाएंगे अपने आप। और सही बात है, कई बार ना वो 100,000 स्टेप्स देखना भी नहीं आपको, पागल हो जाओगे। वो ऋतिक रोशन का एक वीडियो फेमस होता ना, भाई किसी को बताना मत, बॉडी ऐसे बनती है, हाँ, कोई नहीं बनाएगा। फट जाएगी कि भाई ये कैसे होता है, तो अच्छा ये नहीं पता होता। अच्छा है, वेरी नाइस। वो बोलते हैं, एक और एग्जांपल है वो, आप पहाड़ अगर एवरेस्ट पे वो ऊपर चढ़ना है, बार बार चोटी देखते रहोगे, इतने सारे स्टेप्स लेने, फट जाएगी भाई। हर एक सिर्फ एक स्टेप पे फोकस करो, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, और ऑटोमेटिकली पूरा वो जर्नी भी एंजॉय भी कर पाओगे और पूरा भी हो जाएगा एक ना एक दिन बाद, राइट। करेक्ट। अमेजिंग। चलिए रैपिड फायर कर लेते, भी बहुत बात कर लिए, थोड़ी हैवी बातें बहुत हो गई है, थोड़ा सा लाइट करके ना फटाफट बिना दिमाग का यूज करें, हाँ, बिना क्विकली बोलना दिमाग है आपको। भी नहीं दोस्त। ये बहुत अच्छी बात है, बिना दिमाग करे, दिमाग के भाई ने $multi-million कंपनी बना लिया, तो ऐसा बिना दिमाग सबके पास हो। चलिए वेरी नाइस, स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है ना। विच बुक चेंज्ड योर लाइफ? यस, गुड क्वेश्चन। एटॉमिक हैबिट्स। एक फिटनेस मिथ जो यू हेट हियरिंग? कि स्टेरॉइड्स लेके ही बॉडी बनती है। ओके। बिगेस्ट फेलियर दैट बिकेम अ ब्लेसिंग? That I didn't get admission in a good college in Delhi University, top college in Delhi University. The best thing which happened to me. Amazing. एक नॉन नेगोशिएबल जो हर दिन तुम करते ही करते वर्कआउट। ये एकदम फट से, सबसे जो फट से आया सुबह भी करके आया हूँ, हाँ, वीडियो बनाई है, पोस्ट करूंगा अभी। हमें नॉन नेगोशिएबल Yes. हमेशा एक चीज होनी चाहिए। Yes. दुनिया हिल जाए, भूकंप आ जाए, मैं वर्कआउट करूंगा। अमेजिंग। एक माइंडसेट शिफ्ट जिसने इंस्टेंटली तुमको एज अ मैन बहुत पावरफुल बना दिया, कोई माइंडसेट का शिफ्ट था? एक आदमी कर सकता है तो दूसरा आदमी भी कर सकता है। कौन सी एक ऐसी चीज थी जो पहले तुम बिलीव करते थे फिटनेस के बारे में, ये सही है, बट अब तुमको लगता है वो गलत था? कि आपको बहुत ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे सप्लीमेंट्स पे। क्या ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज यू आर गुड बिजनेसमैन ऑल्सो, तो ज़्यादा एब्स बनाना मुश्किल है या बिजनेस बनाना ज़्यादा मुश्किल है? बिजनेस। एब्स आसान है। कोई एक बुरी आदत जो लोग करते हैं बट उनको पता भी नहीं कि ये बुरी आदत है? ऑर्डरिंग फूड फ्रॉम ऑनलाइन एप्स ईच एंड एवरी डे। सब डिलीट मारना है। यस, डिलीट इट एज सून एज पॉसिबल। अगर फिटनेस नहीं होता तो तुम कौन से बिजनेस में होते? वीडियो प्रोडक्शन, वीडियो मेकिंग, क्यों तुम बोलने में। सिनेमेटोग्राफी। अच्छा, सिनेमेटोग्राफी। यस, आई एम एन आर्टिस्ट। हाँ, तुम बोलते भी अच्छा, आई थिंक वो तुम स्पीकर भी अच्छे बन सकते थे, ऐसा मुझे लगता है। आई एम एन आर्टिस्ट, मेरी आर्ट भी बहुत अच्छी है। अच्छा, स्केचिंग एंड ड्राइंग, उसका भी कुछ फोटोज गॉड गिफ्टेड। हाँ, वो भी भेज देना, मैं थोड़ा डाल दूंगा ऐसे बीच में। आई मेड रणबीर कपूर फॉर माय गर्लफ्रेंड व्हेन आई वाज इन 10th। मैं उसकी फोटो दूंगा आपको। एंड उसकी वजह से आज वो मेरी वाइफ है। हाँ, अरे अमेजिंग यार, अमेजिंग। मैं कई सारी चीज़ें रिलेट कर पा रहा हूँ ना, मैंने भी ना मेरी वाइफ का फोटो बनाया था। मैं आर्टिस्ट, ज़्यादा अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूँ, बट कोई चीज़ दिल से करो ना आप अच्छे से, तो थोड़ा अच्छी बन जाती है, कई बार ऐसा होता है। तो मेरे साथ तो ऐसी हुआ था, मैंने उसको बना के दिया था, वो भी बहुत इंप्रेस हुई थी। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट हमारी ये होगी कि अपनी फेवरेट क्रश को आप अपनी बीवी कैसे बनाए। हाँ, हो सकता है, क्योंकि हाँ, जेन्युइनली हो सकता है, क्योंकि हुआ है। अगर तुमको सिर्फ 30 सेकंड दिया जाए किसी इंसान को मोटिवेट करना है तो कैसे करोगे? 30 सेकंड ना, टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ मैं। किस चीज़ के लिए मोटिवेट? किसी भी चीज़ के लिए, हेल्थ के लिए बोल दो, पैसे के लिए, बस एक मोटिवेशन करना है। मोटिवेट, ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। यू हैव 30 सेकंड्स, जो इंसान देख रहा है उसको मोटिवेट करना है, कैसे करो स्टार्ट। डन। मैं आदमियों को ही मोटिवेट कर रहा हूँ क्योंकि आदमियों उनकी जैसी लाइफ जिया हूँ। तो आप अगर छोटे शहर से आते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जर्नी जहाँ से स्टार्ट हुई है वहीं पे एंड होगी।
आपको क्या करना है, अगर छोटे शहर से आते हो छोटा शहर छोड़ दो, अगर आपके दोस्त अच्छे नहीं है दोस्त छोड़ दो, जो आपने फिक्स कर लिए है ना माइंड में गोल, तो उसको आंख बंद करके ना हर रोज सुबह सोचो, शाम को सोचो, रात को सोचो। और जो मेरी कंपनी भी कराती है, हम भी कराते हैं, प्लीज स्टार्ट वर्किंग आउट। अगर आपने वर्कआउट स्टार्ट कर लिया, यू विल चेंज योर लाइफ। अमेजिंग। सही, बस ये था एक रैपिड सा फायर। मजा आया मेरे फायर करके आपने बहुत सारे अच्छे अच्छे आंसर्स दे दिए। मैं ना एक चीज़ में बिलीव करता हूँ, जिससे मैं कोर 4 हमने बोलना स्टार्ट किया है। ज़िंदगी अच्छी करनी है तो कोर 4 पे आप फोकस करो। बॉडी में भी कोर होता है, वैसे वैसे लाइफ में भी कोर होता है। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, हैप्पीनेस। नंबर 1 पिलर हमारा हेल्थ है, अगर वो अच्छी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पैसे ज़िंदगी में चाहिए फ्रीडम के लिए, टाइम, लोकेशन, हर एक फ्रीडम चाहिए तो पैसे तो चाहिए ही, है ना। प्लस रिलेशनशिप भी अच्छे होने चाहिए। कई बार लोग के पास पैसे होते हैं, बॉडी भी होती है, लेकिन अकेले बैठे रहते हैं तो इतना मज़ा नहीं आता है, अनलेस उनके रिलेशनशिप एटलीस्ट खुद से अच्छे होने चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट हैप्पीनेस, एक इंसान के अंदर हैप्पीनेस होनी चाहिए। उसको कई बार मैं स्पिरिचुअलिटी ये सब चीज़ से जोड़ता हूँ। तो हमने हेल्थ के ऊपर काफ़ी सारी बातें करी है। एक बात नहीं हो पाई है जो मैं चाहूँगा अभी वापस हम उसको कर लेते हैं। कंसिस्टेंट कैसे रहना है, सबसे इंपॉर्टेंट यही था। इसके ऊपर आपने बताया वाई, वही है कि वाई स्ट्रांग होगा तो कंसिस्टेंट हो जाएंगे, ये आंसर था। यस। ओके, गॉट इट। तो चलो इसका भी आंसर हो चुका है। कंसिस्टेंट डिसिप्लिन का आंसर है। मेन आपको एक स्ट्रांग वाई करना चाहिए। वेल्थ के ऊपर अगर किसी इंसान को अमीर बनना है तो अगेन उसके लिए जहाँ तक मुझे समझ में आया मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, विजुअलाइजेशन करो। अगेन आप वाई क्या करना है, क्या चाहिए ज़िंदगी में, उसके ऊपर फोकस करते रहो। वाई भी आपका क्लियर होगा तो अपने आप हाउ आते जाएगा। Yes. ये कोर 4 में ये वेल्थ के लिए भी हो गया। वेल्थ में मुझे ऐसा लगता है कि आप, आई एम श्योर आपने उस बुक का नाम सुना है, इकिगाई, इकिगाई। राइट। अगर आपको बाय चांस, अगर आप लकी हो, आपको ऐसा काम मिल गया जो आपको करने में इतना मजा आता है कि आप वो फ्री में भी कर दोगे। अभी मुझे कोई बोले कि 1000 बंदों को फ्री में लेट से कोच करना है, ट्रेन करना है, अल्फा बनाना है, पैसे नहीं मिलेंगे, हम फ्री में, मैं फ्री में भी कर दूंगा, क्योंकि वो मेरी इकिगाई है। मुझे इतना मज़ा आता है, मैं 10 घंटा 20 घंटा 20 दिन लगातार बोल सकता हूँ। लेकिन अगर आप मुझे, जो मेरा बैकग्राउंड है, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से आता हूँ, आप मुझे बैलेंस शीट पढ़ने के लिए बोलो, मेरा सीए मुझे बोलता है कि ये अकाउंट्स की ये भेज दो, वो भेज दो, अकाउंटेंट, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, राइट। अगर आपको ऐसा काम मिल गया, आप लकी हो, जो करने में मज़ा आता है, तो आप वेल्थ अपने आप क्रिएट कर लो। अमेजिंग। और कोई ऐसा लेसन जो शायद एमबीए तुमको नहीं सिखा पाता लेकिन तुमने बिजनेस करते करते सीख लिया, कोई एक ऐसा लेसन बिजनेस का? People buy from the people they trust and they like. People don't buy your product and service, they don't give a f about your service, they give only f about you, who you are as a person, who you are as a company, आप किस चीज़ के लिए स्टैंड करते हो। मैंने एक और चीज़ नोटिस करा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपकी बोलने की कला, सेलिंग स्किल बहुत अच्छी है। मुझे ऐसा लगता है ना, अगर आपको अपनी अच्छी कंपनी बनानी है तो यू शुड बी द बेस्ट सेल्समैन ऑफ योर कंपनी। Yes. आप इस स्टेटमेंट से एग्री करोगे? मैं बिल्कुल बिलीव करता हूँ, नॉट जस्ट इफ यू वांट टू बिल्ड अ कंपनी, आपको जिंदगी में कुछ भी करना है ना, क्योंकि आप हर वक्त हर किसी को सेल कर रहे हो। आप लड़की को सेल कर रहे हो कि मुझे बॉयफ्रेंड बना लो, आप माँ बाप को सेल कर रहे हो कि यार मुझे पैसे दे दो, मुझे मेरी फेवरेट बाइक लेनी है, आप वीज़ा वाले को सेल कर रहे हो कि जी मेरा वीज़ा लगा दो, मेरे को लंदन घूमने जाना है। आप हर किसी को सेल कर रहे हो। तो सबसे बड़ी स्किल है इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन, कि अगर आपको बात करनी आती है, अपना मैसेज सामने पहुंचाना आता है कि मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ, और वो मैसेज आप हिंदी, अंग्रेज़ी, मराठी, गुजराती, किसी में भी पहुंचा सकते हो। बस कॉन्फिडेंटली बोलना चाहिए ना। कॉन्फिडेंटली इज़ वन थिंग। सेकंड, आपको समझना चाहिए कि दूसरे वाले पर्सन से डील कैसे करना है, उससे बात कैसे करनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा टिपिकल लेट्स से जार्गन्स यूज़ करोगे विद अ टैक्सी ड्राइवर जो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसको समझ नहीं आएगी आपकी मैच बात, नहीं होगा। राइट। और आप लेट्स से किसी सीईओ एग्जीक्यूटिव के साथ बैठे हो और आप बिल्कुल ही सिंपल बातें करोगे, तो उसको लगेगा कि यार इसको बहुत ज़्यादा पता नहीं है। नॉलेज तो नहीं आपको समझना पड़ेगा कि किससे कैसी बात करनी है। दूसरी चीज़ ये कि कृपया करके आप इतना इगोइस्टिक ना होइए कि आप अगर थोड़े कुछ बड़े बंदे बन गए हो, पैसे कमा लिए हैं, तो आप जो थोड़े से जिन लोगों के पास इतने पैसे नहीं है उनके साथ रूडली बात करो। इट ब्रेक्स माई हार्ट व्हेन आई सी पीपल कि कोई टैक्सी ड्राइवर है, कोई होटल में वेटर है, तो वो उनसे रूडली बात करते हैं। नहीं, सही बात है। आपका पहचान ही उससे होती है कि जो आपसे नीचे है, आप उनको कैसे ट्रीट करते हो। आपको लड़ना है तो ऊपर वालों से लड़ो ना, इतना अल्फा बनो ना, इतने दमदार बनो ना। तो फर्स्ट लर्न इंटरपर्सनल स्किल्स, सेकंड बी हम्बल। और वो आप उसको फेक नहीं कर सकते, लोगों को समझ आ जाता है आप कौन हो। हाँ। वो एक दिख पॉइंट के जाता है। बाद आप इतना फेक नहीं कर सकते, एक पॉइंट के बाद तो समझ आएगा ही आएगा कि इसमें सब्सटेंस है, वैल्यू है, या ये खोखला इंसान है। ये किसी तो वीडियो में मैंने देखा था, ये बात मेरे को बहुत पसंद आई थी, कोई सेलिब्रिटी ने ये चीज़ को बोली थी कि है ना, यूजुअली लोग जो उनसे छोटा है ना उससे बढ़ चढ़ के बात करते हैं,
और जो उनसे बड़ा है ना अपने आप को बहुत छोटा बना के बात करते हैं। बट आपको इसका एग्जैक्ट उल्टा करना चाहिए एक अच्छा इंसान Yes. बनने के लिए। छोटे लोगों से एकदम हम्बल, उनसे छोटा बन के बात करो प्यार मोहब्बत से, और जो बड़े लोग हैं ना उनके साथ अपने आप को रख के बात करो, झुका के बात मत करो। Yes. तब आप एक अच्छे पर्सन बन सकते हो। तो If मुझे you ये बात want बहुत to अच्छी be लगी। a fucking king, punch up, not down. कंटेंट क्रिएशन में भी एक बोलते हैं कि पंच Yes. अप, हमेशा Punch up. पंच अप। आप जो ऊपर दिख रहा है ना, आपने देखना ये ट्रेंड है, कई सारे लोग है ना बड़े बड़े लोगों का नाम लेके बोले ये स्कैमर है या फिर ये वो है ये वो है। अब वो जेन्युइनली उनके दिल से अच्छे से ही कर रहे होंगे, बट बड़े बड़े नाम लेके करते तो जो छोटा चैनल भी होता है वो वायरल हो जाता है बहुत ज़्यादा। बड़े लोगों का नाम बहुत यूज़ होता है। But वो intention नहीं होनी नहीं, चाहिए मेरे हिसाब से. एग्जैक्टली वो इंटेंशन But गलत if है। you want to, इट्स लाइक प्लेइंग विद फायर। कई बार वो ना Yes. इंटेंशन आपको जला भी सकता है, बहुत बुरा Yes. प्रॉब्लम भी होती है इसकी वजह से। basically what I'm trying to tell is कि आपको compete करना है तो अपनी बड़ी कंपनी से करो ना. छोटे को आप क्यों गाली दे रहे हो? बड़े से करके देखो. compete करना रिलायंस से कर लो. अपने आप को बड़ा बनाओ। अपने आप को बड़ा बनाओ. अमेजिंग। और ये एक माइंडसेट काफ़ी ये डिफरेंट गैरी वी मेरे बहुत फेवरेट एंटरप्रेन्योर हैं. वो बोलते हैं कि मुझे इस शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग बिल्ड करके बनानी है, ना कि दूसरों की बिल्डिंग तोड़ के बनानी है कि मेरी ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाए. तो हमें खुद की बिल्डिंग बड़ी बनानी है कि हमारी सबसे बड़ी हो जाए, ना कि दूसरे की तोड़ने निकलूं मैं जेसीबी लेके. सही बात है। और एग्जैक्टली ये दो रास्ते यूजुअली होते हैं, और मैक्सिमम लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं। वो नीचे गिराते रहते लोगों को, तू खराब है, तू ये है, तू वो है, तू वो है। लोगों को दूसरों को गिराते ताकि वो थोड़ा सा अच्छा फील कर सके। बट बेटर रास्ता है कि आप अपने आप ग्रो करो ताकि आप अच्छा फील कर सको। Yes. वो थोड़ा डिफिकल्ट रास्ता है, इसीलिए Yes. लोग वो वाला रास्ता कई बार चुनते Yes. नहीं है। एंड एट द एंड ऑफ द डे जब आप सोने जाओगे तो आपको सुकून की नींद भी आएगी. नहीं तो आप ऐसे काम करके अगर आप हजारों करोड़ों रुपए कमा भी लो, यहाँ पे शांति नहीं मिलेगी आपको. अभी बातों बातों में अंकुर भाई के भी बहुत बार नाम आया। आपने अंकुर वारिकू जी को ट्रेन करा है। जी. अच्छा, एक मैंने उनके वीडियो में देखा था, कहीं ना कहीं उन्होंने बोला, उनसे पूछा गया कि फिटनेस क्यों आप फिट बने, तो बोले उनके पास चॉइस ही नहीं था। कुछ तो हुआ था उनका, मुझे एग्जैक्टली पता Yes, नहीं है कि कुछ yes. तो हेल्थ का इशू हुआ उनका था। 32 तक ही इज ए प्रॉपर दिल्ली बॉय. हाँ. दिल्ली बॉय फूडी. हम्म, ही लव्स फूड, छोले भटूरे. तो 32 तक ही अब्यूज्ड हिज बॉडी प्रॉपरली. लेफ्ट राइट एंड सेंटर सब खाया, मोटे हो गए. तो उनको 32 में कोई यहाँ हिप में इशू हुआ था जिसकी वजह से वो उन्हें सर्जरी करानी पड़ी एंड ही वाज बेड रिडन फॉर आई थिंक सो 2 months. देन ही डिसाइडेड कि अब मुझे अपनी फिटनेस का चार्ज लेना है, ऐसे तो जिंदगी नहीं जी सकता मैं. अच्छा, Right? ओके। And then he at the age of 32 he transformed himself. अच्छे खासे 6 packs बनाए. राइट. देन उसके बाद 10 साल वो वर्कआउट करते रहे, फिर धीरे धीरे स्लिप करते रहे, थोड़ा सा फैट अगेन गेन कर लिया. बट एट द एज ऑफ 42 ही जॉइंड अल्फा मैन. देन हमने उनके साथ 8-9-10 महीना 1 साल काम किया एंड ही अचीव्ड हिज फिटेस्ट एवर शेप एट द एज ऑफ 43. फिटेस्ट एवर. पापा बन के 2 बच्चों के फिटेस्ट एवर शेप अचीव करी. मतलब कितनी लेजेंडरी थिंग है. यही ऐसी थिंकिंग ऐसी होनी चाहिए, जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं वैसे वैसे हमारी हेल्थ और अच्छी हो रही है। आई थिंक ये मेंटालिटी लोगों को मिल जाएगी, मुझे भी चाहिए, सबको, कि अब हम धीरे धीरे और बेस्ट हेल्थ की तरफ जा रहे हैं, ना कि बेस्ट हेल्थ का टाइम चले गया। यस. तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प ये करेगा। सबसे बड़ा मिथ है हम्म, कि यंग लोग ही हेल्दी रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं, परफॉर्म बेटर कर सकते हैं. नहीं, वो तो ऑलरेडी है क्योंकि वो यंग है, उनकी बॉडी उनको सपोर्ट कर रही है. बट इफ़ यू आर 30+ देन प्लीज़ फॉर गॉड्स सेक स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर फिटनेस. आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके अब कंधों पे फैमिली का भार है, अपने बच्चों का भी भार है, आपको उनको पालना है एंड आपके माँ बाप बूढ़े हो गए, आपको उनका भी सहारा बनना है. तो आप ही कमज़ोर हो तो आप कैसे सहारा बनोगे? आप कमज़ोर हो तो एक ना एक दिन गिर जाओगे सही बात है। एंड उनकी हेल्प नहीं होगी. सो ट्रू। अंकुर वारिक जी की जब हम बात कर रहे थे, व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग यू लाइक्ड अबाउट हिम? आपने 7-8 महीना काम किया किसी के साथ, और जब आप इतने फिटनेस जैसी चीज़ों पे काम करते हो तो आपको अलग अलग उनका कुछ रियल अंकुर वारिक जी दिखे होंगे। यस, सो एब्सोल्युटली. हाउ वाज ही रियलिटी बिहाइंड द कैमरा? बिहाइंड द कैमरा वो चीज़ जो मैंने उनसे खुद भी सीखी है वो ये चीज़ है कि वो एक बाय हार्ट सच्चे इंसान है. बहुत ही कम ऐसे यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं जो जैसे इंटरनेट पे दिखते हैं वो वैसे ही असली ज़िंदगी में प्योर सच्चे हैं. उनमें कोई द्वेष नहीं है, कोई वैर भाव नहीं है, वो किसी को कुछ टाइप का झूठ नहीं बोलते. एंड मैं 28 साल का हूँ. अंकुर वारिकू को मक्खन लगाने के लिए नहीं, मैं बहुत सारे बड़े अमीर लोग जानता हूँ उनसे भी, बट मैं 28 साल की उम्र में मैंने अंकुर वारिकू जैसा इंसान मैंने तो आज तक नहीं देखा है, जो जैसा है बिल्कुल सच्चा है. ऑथेंटिसिटी। बिल्कुल ऑथेंटिक एंड स्टेबल फ्रॉम हेयर. स्टेबल फ्रॉम हेयर मतलब कैसे? स्टेबल फ्रॉम हेयर मतलब
कि हमें, मेरे एक्सपीरियंस में ना, वी वर्क विद मेन एज ओल्ड एज 60 ईयर्स 65 ईयर्स, जिनके पास खुद के जेट्स हैं। आप जो गाड़ी इमेजिन करो उनके पास सब है, सब पावर है, राइट? बट स्टिल उनके अंदर यहाँ पे और यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, शांति नहीं है। उन्हें कुछ ना कुछ जिंदगी में अभी भी चाहिए। ये रह गया, ये गाड़ी रहेगी, ये जेट रह गया, ये घर बनाना रह गया, ये बिल्डिंग बनानी रहेगी, ये पोस्ट रहेगी, मुझे एमपी बनना है, मुझे सीएम बनना है। कुछ ना कुछ तो जिंदगी में रहता ही है, और वो शांत नहीं है यहाँ से, सुकून नहीं है। सुकून नहीं है। एंड मैंने बहुत ही कम लोगों में देखा है, एंड अंकुर वारिकू इज वन ऑफ द वेरी फ्यू जिनके यहाँ पे सुकून है। इज ही स्पिरिचुअल? I don't know about spirituality, but I think so, yes. आई मतलब थिंक मेडिटेशन ही सब करते हैं ना वो। yes, he does वो कई meditation बार every मेडिटेशन day. इज अ वेरी गुड वे टू हाँ, वो कनेक्ट। मेरे ख्याल 5 साल से विदाउट, मेरे ख्याल 4 साल से विदाउट एनी ब्रेक मेडिटेशन कर रहे हैं, नॉट इवन अ सिंगल डे, 30 मिनट्स एवरी डे करते हैं। उनके यूट्यूब पे वो खुद मेंशन करते हैं। भाई ये बहुत, मैंने खुद ना 21 डेज में चालू किया है मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें इतना सिग्निफिकेंट है ना, दिमाग में शांति महसूस होती है ना। Yes. मैं भी मतलब बहुत हड़बड़ ये भी करना है, ये रील्स भी करना है। मेडिटेशन करने के बाद है ना, आपका एक अलग ही कनेक्शन बनता है। आप चाहे यूनिवर्स बोलो, भगवान बोलो, अल्लाह बोलो, गॉड बोलो, साइंस बोलो, कुछ तो साइंस भी है ही, उसके पीछे साइंस भी है ही ऑब्वियसली। आपके ब्रेन में लिटरल चेंजेस आते हैं जब आप मेडिटेट करते हो तो एक अलग ही लेवल पे आप पहुंच जाते हो। आप एक अलग ही शांति महसूस करते हो, एक अलग ही ठहराव महसूस करते हो। और मुझे लगता है ना, ऐसे जैसे तीन तीन चीज़ें हैं, एक आपका माइंड, आपका बॉडी और आपकी सोल। कई बार है ना, इनमें से कोई भी एक चीज़ भूखी रहेगी ना, तो आप बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाओगे। माइंड भूखा है मतलब आपके पास नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो आपका दिमाग बराबर काम नहीं करेगा। आपकी बॉडी अगर भूखी है, भूखी इन द सेंस आप सही खाना नहीं दे रहे हो, सही फ्यूल नहीं दे रहे हो, तो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगी। और सुकून है ना, मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी से आता है। जब तक आपकी सोल सुकून में नहीं आएगी ना, आपके पास पैसा आ गया, आपकी बॉडी भी अच्छी है, फिर भी आप सुकून में नहीं रह पाओगे। और वो सुकून के लिए ना, कई बार मेडिटेशन, प्रेयर, ऊपर वाले से कनेक्शन बनाना, मुझे लगता है बहुत पावरफुल चीज़ है। और मैंने खुद नोटिस करा है। Absolutely. आपने भी ऐसा कुछ देखा है? यस, बिल्कुल बिल्कुल नोटिस किया। बट मैं ऐसा सोचता हूँ कि आजकल इतनी इन्फो आ गई है कि मेडिटेशन करना चाहिए, यू नीड टू बी स्पिरिचुअल, इतनी पॉडकास्ट्स आती हैं, तो हम उस एक्सट्रीम पे भी चले जाते हैं, यार हम ऐसे क्यों नहीं है। बट आपको ये भी बिलीव करना पड़ेगा, ये भी एक बारी इसके साथ पीस बनाना पड़ेगा कि अगर आप 25 30 35 साल के लोंडे ही हो, तो आपको सारी जिंदगी का ज्ञान ना 30 साल में नहीं आने वाला है। तो इतना भी डोंट बीट योरसेल्फ कि स्पिरिचुअलिटी मतलब बस सिखाते ही है तो कि आपने बी अवेयर कि आप 30 साल के लोंडे हो तो वैसी ही हरकतें करोगे मोस्टली। बट इतना अवेयर हो जाओ कि मुझे इस राह पे भी धीरे धीरे चलना तो है ही, क्योंकि सच तो यही है, मोह माया सच तो नहीं है। बट अगर आप 30-35 में मोह माया में फंसे हो, तो 30-35 में नहीं फंसोगे तो 75 में थोड़ी फंसोगे। आज फरारी नहीं खरीदोगे तो कब खरीदोगे, आज एब्स नहीं निकालोगे तो कब निकालोगे। So true, so तो नहीं, डोंट बीट आई योरसेल्फ। थिंक स्पिरिचुअलिटी फॉर मी एटलीस्ट का मतलब मेरे लिए ये तो नहीं है कि भाई मुझे कार नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो लगता है स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट क्लैरिटी कि मुझे ये चाहिए। एंड आई डोंट वांट इट टू शो ऑफ, बट आई वांट इट फॉर मे बी माई सेटिस्फेक्शन, या फिर मे बी जैसा आपने बोला एक वाई मेरे घर वालों को चाहिए, मे बी मुझे मेरे बच्चे को ज़्यादा पैसे चाहिए, मे बी मुझे मेरी टीम को ज़्यादा कराना है। जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, कई बार वो जो अच्छे लोग होते हैं, आप नोटिस करना, वो लोग अपने लिए नहीं करते, स्पिरिचुअलिटी भी वो लोग दूसरों के लिए करते हैं। फॉर मी स्पिरिचुअलिटी इज कि इन द एंड मैं क्या काम कर रहा हूँ, किसके साथ कर रहा हूँ, मेरे लिए मैटर इतना नहीं करता। मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि मैं इंसान अच्छा हूँ, मैं किसी का बुरा ना करूँ। ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और मेरे लिए तो स्पिरिचुअलिटी ये है कि मैं किसी के, मेरे हाथ से किसी का बुरा ना हो। सो ट्रू, सो ये ट्रू। है। एंड आई थिंक यू आर ऑल्सो अ स्पिरिचुअल पर्सन। जैसे जब तुमने बोला ना, मुझे ऐसा लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, जब तुमने सोचा कि अब मैं नहीं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी, अब इट्स अबाउट अस, इट्स अबाउट माई टीम, इट्स अबाउट अदर्स, आई वॉन्ट टू मे बी ट्रांसफॉर्म 10,000 पीपल। आई थिंक दैट्स स्पिरिचुअलिटी है ना, आप अपने से सेल्फ ईगो छोड़ के आप दूसरों के लिए चीजें करो, उससे ब्यूटीफुल और क्या हो एंड सकता व्हेन है। वी गेट मैसेजेस, ऑडियो टेक्स्ट, वीडियोस विदाउट आस्क फ्रॉम हमारे क्लाइंट से, ऐसी जो 38 साल के 40 साल के जो बाप हैं और वो ट्रांसफॉर्म करते हैं, ऐसे ऐसे मैसेज भेजते हैं, तो हमारा भी दिल खुश हो जाता है कि यार क्या बढ़िया चीज़ हो गई। Amazing। एक मैसेज सुना सकता हूँ हाँ, मैं? please। है ना, एक हमारे क्लाइंट है, हाँ हाँ रोहन सपड़ा करके, हाँ ठीक है, मैं मैसेज सुनाने के बाद उनसे परमिशन भी ले लूंगा। हाँ हाँ उन्होंने हाँ मुझे 1 मिनट का मैसेज भेजा हाँ आउट ऑफ द ब्लू कि वो 38 साल के एंटरप्रेन्योर हैं, फादर हैं, ही इज ए मार्केटर फ्रॉम गुड़गांव, 38 साल के। आप उनकी फोटो लगाना, किसी को देख के लगेगा नहीं वो 38 साल के हैं। कैसे हो सागर भाई? थोड़ा सा सोचा कि ये वॉइस नोट डाल दूं। काफी इमोशनल सा हो गया आज मैं। ये जर्नी देख रहा था खुद की। ये आप देखो, ये वीडियो है लगभग 8-9 महीने 7-8 महीने पुराना, और ये मैंने अपने आप को देखा, क्या बना रहे हो मुझे,
क्या क्या बना दिया भाई. Just wanted to drop this voice note thanking you and the entire team. Truly means a lot to me. आपको पता भी नहीं है ये मेरे लिए कितना ज़रूरी था. और आप मतलब क्या बोलूँ, इतना कुछ बोलने को है बस. I really have no words. I truly want to thank you. ये आपके support के बिना genuinely नहीं होता. And I'm not a very I never used to be this kind of a person, but of course I've changed as a person. But at the same time, ये जो मैं journey देख रहा हूँ अपनी खुद की, is just so inspiring. At the same time, making me so humble about everything. And I know for a fact it would not have been possible without you guys. So thank you so much. जो भी आप काम करते हो, अपनी टीम को मोटिवेट करते हो, जिस तरह से भी आप काम करते हो, जो भी करते हो, जो भी आपका मिशन है, विजन है, इट्स क्लियर. आप जो सजेस्ट करते हो उससे रिजल्ट्स आते हैं एविडेंटली, ऑफ कोर्स. So thank you. Truly very emotional today, but thank you. अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है और क्या बना रहे हो मुझे. But thank you भाई, thank you. तो ये चीज़ आप मुझसे पैसों की, वेल्थ की बात कर रहे थे, लग्जरी कार की. मैं थोड़ा एक्सट्रीम बातें बोलता हूँ. आई बॉट अ कार जस्ट 3 months बैक. उसको खड़ी करके आप आग भी लगा दोगे ना मेरे सामने, मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता. एंड आई लिव फॉर दीज थिंग्स. क्या कि लोग ऐसा फील कर रहे हैं उनकी हेल्प हो रही है, वो वेनिटी है. ये असली ज़िंदगी है. आप थोड़े इमोशनल टाइप के बंदे हो जो Yes, लोगों से बहुत absolutely एम्पैथी emotional. रखता है सर. पूरा इमोशनल. मैं डिसीजन ही इमोशंस के बहुत भाई सारे मैं ना लेता तुमसे हूँ. बहुत रिलेट कर रहा हूँ मतलब चीज़ों में. तुम जो जो बातें बोल रहे हो ना, मैं समझ पा रहा हूँ तुम क्या बोल रहे हो. कई सारे लोग नहीं समझ पाएंगे, मतलब जो लोग पैसे नहीं कमाए वो लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे कि आप क्या बोल रहे हो. ये फीलिंग जो होती है ना, जब आप किसी की लाइफ में थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाते हो, कुछ उनकी ज़िंदगी में ऐसा था और ऐसा बदल गया, एंड दे आर जेन्युइनली दिल से वो लोग बोल रहे हैं कि भाई तेरी मज़ा आया यार आपके साथ काम करके, आपका वीडियो देख के. वो अलग ही लेवल की खुशी देता है. पैसा तो एक नंबर बन जाता है कई बार, वो हाँ. फीलिंग नहीं दे पाता है, बट वो लोग जो फीलिंग देते हैं ना, उस पर फिर और मजा आता है. अब और मन कर रहा है कि मैं और Yes. काम करता हूँ और 10 लोग के लिए करता हूँ, राइट. दोस्त आप कितने ही अमीर बन जाओ, अंडा तो अंडा ही रहेगा ना. गेहूं तो गेहूं ही रहने वाला है. सांस तो आज हम जो ले रहे हैं मुंबई में बैठ के, अंबानी जी भी सेम ही सांस ले रहे हैं. ठीक है, वो एयर प्योरीफायर लगा लेंगे, बाहर निकल के तो जब सिद्धि विनायक जब जाते हैं वो तो सेम ही सांस ले रहे हैं. तो पैसा एक पॉइंट के बाद मैटर नहीं करता. आप इंसान कैसे हो वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है मेरे हिसाब से. अगेन वही एज अ पर्सन आपका कैरेक्टर कैसा बनता है. वो ब्रायन ट्रेसी का एक कोट है, बहुत फेमस हुआ वो, फर्स्ट मिलियन इज़ द हार्डेस्ट, सेकेंड मिलियन इज़ इनएविटेबल. क्योंकि पहले मिलियन कमाते वक्त ना आप बहुत सी चीज़ें सीखोगे एंड यू बिकम अ मिलियनर फ्रॉम हियर माइंडसेट से, और आप एक इंसान अलग बन जाते हो. यस. तो एक बार आप मिलियनर दिमाग से और इंसान बन गए ना, फिर दूसरा मिलियन आप कमा ही लोगे. तो वो इंसान बनना, एक कैरेक्टर रहना कि मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, मैं ग्रो करने के लिए तैयार हूँ, मैं दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, मेरे अंदर हम्बलनेस भी है. तो आप एक इंसान, एक अलग इंसान बनते हो, और वो अलग इंसान अपने आप में बहुत बड़ा गिफ्ट होता है. एंड मैं इस कोट में ऐड करूंगा, आफ्टर 3 million मनी शुडंट मैटर. हाँ. नहीं करेगा एक टाइम. और इसके ऊपर स्टडी आप जो बोल रहे हो ना, Yes. बाकायदा स्टडी है इसके Yes. ऊपर कि एक इनकम और हैप्पीनेस का पूरा ग्राफ था. वो बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, एक टाइम बाद कम होता है. Yes. एक टाइम बाद क्या होता है, बहुत ज्यादा पैसे ना फिर स्ट्रेस देने लगता है Yes. कि अब तो टैक्स भी भरना Tax पड़ेगा, भरना अब है. तो ये भी लोग मेरे को गाली दे रहे हैं, अब तो मेरे रिश्तेदार भी चाह रहे हैं कि मुझे 10 करोड़ दे दे. तो Yes. स्ट्रेस बनने लग जाता है. तो वहाँ पे Yes. वो एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है. Yes. वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी अगेन आती है मेरे हिसाब से, हेल्थ आती है. हेल्थ आई थिंक कई बार हम इधर से स्ट्रेस आते हैं क्योंकि यहाँ से खराब होने लग जाता है. मैंने खुद नोटिस किया, जब मैंने, अगर मैं एनर्जी, अगर मैं कुछ MMA नहीं कर रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, 2-3 दिन मैंने कुछ नहीं किया ना अपनी फिजिकल एक्टिविटी, यहाँ से भी खराब फील होने लग जाता है. तो इसीलिए इसको भी अच्छा करने के लिए हेल्थ बहुत ज़्यादा यू इंपॉर्टेंट है. शुड बी नायक मूवी का अनिल कपूर. हाँ. कि पैसा नहीं है, पावर नहीं है, नेटवर्क नहीं है, बट हेल्थ साथ में है कि मैं CM से लड़ने निकल गया. और तुमको क्या लगता है हेल्थ के लिए माइंडसेट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? उसको अगर परसेंटेज वाइज बोलो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. 100% माइंडसेट. 100%. सब माइंडसेट से चालू होता है. एनी डे. बिकॉज आज की डेट में, आज की एज में इंफॉर्मेशन लैक नहीं कर रहे हम, एग्जीक्यूशन लैक कर रहे हैं. सो ट्रू. इन्फॉर्मेशन तो दुनिया भर की पड़ी हुई है, बट लोग करते नहीं उस चीज़ पे अप्लाई. तो यहाँ पे काम करना सीखो. ट्रू. यहाँ पे काम कर लिया तो आपको वे तो अपने आप ही मिल जाएगा. सो हमने अंकुर वारिक जी की बात करी. अंकुर अंकुर वारिकू. अंकुर वारिकू जी, सॉरी. उसके साथ साथ और भी कई सारे, जैसे आपने बताया, मैंने और भी बड़े बड़े मिलियनर्स से भी किया, आपने बिलियनर्स की भी हेल्प करी है आपने, और ऐसे कुछ प्रोमिनेंट नेम है जिनकी आपने आरजी हेल्प करी. रौनक के साथ हमने काम किया. आरजे अरविंद रौनक. अरोड़ा की हमने बहुत अच्छी A2 मोटिवेशन ट्रांसफॉर्मेशन की अरविंद है. भाई तो दोस्त. अभिराज सिंह बहल जो अर्बन कंपनी के CEO फाउंडर है, उनकी अब वो भी हम हमारे साथ ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं. ऐसे बहुत सारे फाउंडर्स एंड तो इन सब इन्फ्लुएंसर्स. के बारे में कुछ एक एक बात बताना चाहोगे जो आपको अच्छी लगी मे बी, या बुरी लगी तो भी बता दो यार, कोई टेंशन नहीं. एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने माइंडसेट से एक फील्ड में जो सक्सेस पा ली होती है ना, तो उसका क्रॉस ओवर इफेक्ट दूसरी फील्ड में भी आ जाता है कि अगर मैं ये कर सकता हूँ तो ये क्या बड़ी चीज़ है, ये भी कर दूंगा,
तीसरी चीज़ भी कर दूंगा। तो अगेन इट विल कम डाउन टू योर माइंड। एक विनर्स इफेक्ट आता है, यस एक विनर इफेक्ट। यस मतलब है ना, इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक ताकतवर चूहा था, एक कमज़ोर चूहा था। ताकतवर को इंजेक्शन देके कमज़ोर बना दिए, तो ये कमज़ोर चूहे ने ताकतवर को हरा दिया। नेक्स्ट टाइम वापस से क्या किया गया, अब इसको ताकत वाला ही बनाया गया था, फिर भी ये वाले चूहे को अब वैसे ही छोड़ा गया। ये कमज़ोर वाले ने फिर से उसको हरा दिया, विथ ऑल हिज स्ट्रेंथ एंड फूड एवरीथिंग उसने खाया था, फिर भी हरा दिया। और इसको बोलते हैं विनर्स इफेक्ट। कई बार ना ये चैंपियनशिप में भी लोग करते हैं। एमएमए, जैसे मेरे एक सर है जो एमएमए सिखाते हैं, वो बताते हैं कि हम लोग जानबूझ के ना एमएमए फाइटर्स को पहले कमज़ोर लोगों से लड़वाते हैं, और फिर धीरे 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 और मजबूत से लड़ते। एक विनर्स इफेक्ट बन जाता है, भाई ये करो, इधर पे भी जीत रहा हूँ, इधर पे भी जीत रहा हूँ। वो जीतना जीतने का एक फ्लो बन जाता है, तो फिर हारना मुश्किल हो जाता है। ये मेरी एक पर्सनल स्टोरी है इसमें। 6th क्लास से पहले तक मैं कोई ज़्यादा पढ़ता नहीं था, ठीक है। तो मेरी रैंक आती थी क्लास में 23, 24, 25, क्लास में जितने बच्चे हैं लास्ट में। एक बारी क्या हुआ, एक बारी मैं बाय चांस मेरे अच्छे नंबर आ गए एंड मेरी रैंक आ गई 6th इन द क्लास एंड आई वाज लाइक कि ये क्या हो गया। फ्रॉम दैट डे टिल माई ग्रेजुएशन मैंने हमेशा 90% स्कोर प्लस किया, इवन विदाउट थोड़ा सा पढ़ के मैंने 90% स्कोर किया। एंड मैं बहुत बारी 4th 5th भी आ जाता था, लड़कों में सबसे ऊपर होता था, लड़की हमसे हमेशा ही ज़्यादा ऊपर होती थी। एंड माई गर्लफ्रेंड वाज टॉपर ऑफ माई क्लास, अब मेरी वाइफ है। भाई वो कैसे हुआ? वो भी हेल्थ पे काम करने दैट के इज जैसे- मैनिफेस्टेशन। वो भी मैंने, हाँ, इस तो ये बताया नहीं तुमने, रिलेशनशिप का मैनिफेस्टेशन Yes. बचा हुआ है। तुमने बिहाइंड द कैमरा मुझे बताया था, भाई पैसे पे तो मैंने मैनिफेस्ट किया ही, कार वार आ गई, Yes. बट उससे ज्यादा मैनिफेस्टेशन मैंने कार रिलेशनशिप तो में कुछ भी नहीं है। हाँ, कार कार तो कुछ भी नहीं। इसका बताओ फिर, स्टोरी क्या है? सो मेरी वाइफ, अभी हम एक ही साथ 10th क्लास में पढ़ते थे, राइट। तो तब हम थोड़े से फ्रेंड्स बने, बात करना शुरू हुई। तो उसी लड़की से मैंने 12 साल बाद शादी क्यों करी, उसका रीज़न ये है मैनिफेस्टेशन। एंड विद दैट हम सभी इमोशनल बीइंग होते हैं, हमें लगता है हम लॉजिकल बीइंग है, ह्यूमंस आर इमोशनल बीइंग्स। हम सारे डिसीजन इमोशंस के बेस में लेते हैं एंड आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन। मैं इमोशंस के बेस पे काफ़ी सारे डिसीजंस लेता हूँ, राइट। सो आई वाज लाइक कि यार इस बंदी से प्यार हुआ है, ठीक है, इसी के साथ शादी हो जाए तो क्या मजा आ जाएगा। अवेयर थे, समझदार थे कि भाई फर्स्ट लव से नहीं होती शादी, वो नहीं क्रश थी चलता। पहले, आपकी सिर्फ वन साइडेड था? नो 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 नो, अच्छा, हम एक दूसरे को दोनों पसंद करते थे। इट करते वाजंट वन साइडेड, ओके। तो दोनों तरफ से था। पहले किसका था? पहले किसका था? सॉरी, उसका था। मैं झूठ नहीं बोल सकता। ठीक है। अब मुझे नहीं पता क्या होगा घर जाके, बट ठीक है। क्यों बोला तुमने सच कैमरे के सामने? अब जाके माफी मांगो कैमरे के सामने। देखो भाई, ये बंदा बिलियनर्स को सिखाता है, इसने अंकुर वारिकू जी के एब्स बना दिए, लेकिन बीवी के वो सामने तो सब। बीवी, भाई साहब आप MS धोनी की अगर इंटरव्यू देखोगे, हाँ। वो थाला अपनी पूरी इंडियन टीम को वो करते हैं, उन्होंने बोल दिया कि भाई घर पे तो मैं कैप्टन होऊंगा, कैप्टन कूल बाहर हूँ, घर पे तो मैं पति ही हूँ, तो मैं धोनी जी से तो नीचे ही हूँ भाई, इतना बड़ा नहीं बना मैं अभी तो धोनी जी की नहीं चल रही तो हम कौन सी खेत की मूली है। चल ठीक है, नहीं भाभी जी कुछ नहीं, ये वाला पार्ट काट देंगे, चाहिए तो बाद में मेरे को फोन आएगा तो मैं काट दूंगा हाँ उसको। ठीक है, अभी आगे अगर क्या? फोन नहीं आया तो आप ये भी डाल देना। अब तो फिर क्या हुआ, इससे क्या पता हुआ? चल रहा है कि आप 28 के हो, 68 के हो, कितने भी बड़े इंसान बन जाओ, बीवी से सबकी बट अच्छा, इट्स अ गुड साइन, इट्स फटती अ है गुड तो साइन ऑफ अ ऐसी। हेल्दी रिलेशनशिप, मुझे लगता है वो एक रहता है नहीं, ना, जरूरी है, राइट? बीवी का डर होना जरूरी है। नहीं तो हम आदमी लोग खुले सांड छोड़ दिए जाए तो हम क्या ही कर देंगे, तबाह कर देंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे हम थोड़ा, डिस्ट्रॉय कर देंगे हम। डिस्ट्रॉय कर देंगे सब। बीवी हमको थाम के हमारी लगा के रखती है। कि यहाँ वहाँ मत चले जाओ। हाँ। तो कैसे स्टोरी आगे, कैसे बड़ी स्टोरी फिर? सो ऑब्वियसली वी वेंट थ्रू मेनी अप्स एंड डाउन्स। ऐसा नहीं था कि तो बिल्कुल आप रोज मतलब मैनिफेस्ट करते थे इसके बारे में, सोचते थे अपने रिलेशनशिप के बारे में कि होगा होगा यस होगा? यस आई डिड डू Visualize करते हाँ थे? बिल्कुल, मैं इमोशनल पर्सन हूँ। आई वाज लाइक कि मैं दिखने में ठीक था, हमेशा बात करने में ठीक था, मेरे को बड़ी सारी स्किल्स आती थी, आई कैन डांस वेल, सब बढ़िया कर सकता हूँ। तो इट वाजंट लाइक कि यार मेरे को लाइफ में ना ये लड़की नहीं मिली तो कोई लड़की नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं था। बट ये था कि यार ये इससे बढ़िया जमती है, यार इससे प्यार हो गया तो अब तो यही चाहिए। कि वो होते हैं ना जो मूवीज वाला, बॉलीवुड वाला, मे बी मूवीज से आया हो कि भाई चाहिए तो यही चाहिए, अब तो यही चाहिए, पता नहीं कैसे आएगी तो यही आएगी भाई। एंड इट हैपेंड, कैसे मुझे नहीं पता। प्रॉब्लम आई कुछ बीच में? बहुत चाहिए सारी, तो था? बहुत सारी कुछ छोटा थोड़ा बता बहुत सकते हो? सारी छिड़क के कि बहुत सारे इश्यूज, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो सारी रिलेशनशिप नहीं, मतलब घर वाले सब एग्री कर पाए इजीली, सब कुछ सही से हो गया? हाँ यस हो गया, बट थोड़ी बहुत तो सब में ही आती है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है देन। बट आई विल टेल यू माय अबाउट व्हाट आई थॉट अबाउट इट। मैं ये आपको बिल्कुल प्योर सच बता रहा हूँ। तो अगर किसी को लेट्स से किसी लड़की से प्यार है, शादी करना चाहते हो, तो
शायद ऐसे कर सकते हो कि मेरे दिमाग में ये तो क्लियर था कि यार इससे शादी करनी है, कितने इश्यूज हुए, कुछ भी हुआ, आई फाइंड एवरी वे कि मैं ऐसा इंसान बन जाऊं कि इससे शादी करना तो शुड बी अ गुड थिंग, राइट। आई फाउंड एवरी वे एंड 3 महीने पहले मेरी कल 3rd month एनिवर्सरी थी, ये हो Amazing. गया। कैसा फील हो रहा है अभी? ये भी मैनिफेस्टेशन हो गया, रिलेशनशिप हो एब्सोल्यूट गया, पैसा भी हो गया। मैनिफेस्टेशन, एब्सोल्यूट। कुछ बचा है अभी मैनिफेस्टेशन? अभी क्या मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कुछ है? अगेन मैंने आपको बोला ना कि मैं 28 साल का लोंडा हूँ, तो हरकतें 80% तो 28 साल वाले लोंडे वाली करूंगा, है ना। तो मैनिफेस्टेशन में बड़ी सारी वेनिटी वाली चीजें पड़ी हैं कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इतनी करोड़ की कंपनी बना लेंगे, फलाना कर कोई एक लेंगे। चीज जो मतलब सोच रहे ये तो करना ही करना है, कुछ भी करके कर डालूंगा, ऐसा कुछ आ रहा है दिमाग में? यस, 5000 करोड़ की कंपनी कंपनी बनानी है बनाना है। नेक्स्ट 10 years अरे इन amazing. इन मेंस वेलनेस नीश, अल्फा मैन। ये नाम बड़ा ही बहुत जबरदस्त मिला तुमको, अल्फा मैन वाला। मैंने जैसे ही ये वर्ड पढ़ा, मैंने यार दिक्कत भी थी ये नाम मिलने, ऐसे ही मिल गया, इजीली मिल गया। ये भी मैनिफेस्ट कर लिया फटाफट। ये मुझे ऐसा लगता है कि आप जो सोचते हो ना, आपको चीज़ें वैसे ही दिखने लग जाती हैं, आप वैसा ही बिहेव करने लग जाते हो। तो मैं एक यंग मैन हूँ, ठीक है, तो मैं इतनी दिक्कतों से गुजरा, मैं मिडिल क्लास इंसान हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं था, पतला सा होता था, शाय था। आज मुझे देख के लगेगा कि मैं बात कर सकता हूँ, हिंदी आती थी, अंग्रेज़ी बोलनी इतनी नहीं आती थी, अटकते थे, राइट। वहाँ से लेके यहाँ तक की जर्नी, तो मैं आदमियों के जो दुख होते हैं एज ए आदमी मैं समझ पाता हूँ, राइट। तो हमने सोचा कि आदमियों पे ही काम करते हैं, आदमियों को ही अल्फा बनाते हैं। हम सारे देश की हेल्प नहीं कर सकते, सारी दुनिया की नहीं कर सकते, हमने इंडिया के आदमियों की हेल्प कर दी, उनको अल्फा बना दिया, तो शायद वो कुछ बहुत अच्छा करेंगे कि देश भी हमारा आगे बढ़ जाएगा। अल्फा का डिफाइन कैसे करते हो अल्फा? क्योंकि अल्फा तो लोग कुछ अल्फा भी का बोल देते डिफाइन हैं। हाँ। हमारा हमारा स्टेटमेंट है कि वी टेक मेन हु आर ऑलरेडी 10% इन देयर फील्ड्स टू एब्सोल्यूट 1% इन टर्म्स ऑफ बॉडी, माइंड एंड सेक्सुअल वेलनेस। तो हम इस चीज़ में करते हैं, वो हमारे अकॉर्डिंग अल्फा होता है कि जिसकी बॉडी एंड माइंड एंड सेक्सुअल वेलनेस, ही इज फुली फाइन एंड एलीट इन दैट, अकॉर्डिंग टू मी दैट इज अल्फा। अमेजिंग अमेजिंग। एक और कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा। जैसे कि तुमने स्टार्ट किया था तो 8,000 की सैलरी से स्टार्ट हुआ, बट वो पहला बड़ा ब्रेक थ्रू कब लगा कि यार, या बड़ा कोई क्लाइंट जो मज़ा आ गया, कोई एक्सपीरियंस है कि यार जब तुम बोलो ना मेरे क्लाइंट्स बिलियनर्स भी है, मिलियनर्स Yes. भी है, तो कोई एक ऐसा इंसान जो रह गया दिमाग में, इसको अच्छे से और क्रैक कैसे किया उसको? Yes, क्योंकि फिटनेस I में won't. बहुत सारे लोग होंगे, उनको भी चाहिए होगा अच्छे क्लाइंट्स मिले, Yes, है ना, yes. उनको भी अब उसमें करियर बनाना है, तो कैसे कर सकते Correct. हो? I won't name the person because of his confidentiality. हम्म। बट मेरी पहली सैलरी 8,000 थी, जो कि लगभग 7 साल पहले की बात होगी। बट एक पर्सन को ट्रेन करने के लिए मैंने खुद, वो पर्सन चाहता था कि मैं ही उसे ट्रेन करूं, टीम ना करे। मैंने उसको कोट किया था पर मंथ 10 lakhs प्लस GST। एंड आफ्टर ए फ्यू मंथ्स हमारी बात चल रही थी, मैंने मना कर दिया कोच करने से, क्योंकि उसकी वजह से मुझे एक पर्टिकुलर शहर में होना था एंड मैं बंधना नहीं चाहता था। क्या वो 10 लाख उस वक्त महीने का एक्स्ट्रा आ जाता, जो बड़ा अमाउंट था, 1.5 साल पहले की बात है। यस, बट मैंने सोचा कि 10 लाख ठीक है एक्स्ट्रा आ रहे हैं, बट मैं क्यों बंधूँ एक सिटी में। फ्रीडम। आज ये 10 लाख एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो थोड़ा सा कंपनी में मेहनत करके और 10 लाख रेवेन्यू बढ़ा देंगे, महीने का 20 लाख बढ़ा देंगे, 1 करोड़ बढ़ा देंगे। तुम्हारे कोर वैल्यूज में मैं देखा फ्रीडम एक बहुत वैल्यू है, जिसे बहुत तुम बड़ी वैल्यू चीज़ है करते मेरे हो, तो लिए। इसलिए वो डिसीजन और तुम्हारा मैं इम्पैक्ट करता है। ताकि मैं काम ऐसा करूं जो मुझे अच्छा लगता हो, जहां करना चाहूं वहां करूं, जैसे लोगों के साथ बात करना चाहूं उन लोगों के साथ बात करूं। और अभी वो सब हो रहा है ना, यस, और आई थिंक यही हैप्पीनेस है ना, दिस इज यस, हैप्पीनेस। यस। अगर अभी इसको अगर मैं एंड करने के लिए अगर आपसे पूछूं, 4 कोर होते हैं, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, हैप्पीनेस। ये हैप्पीनेस, चारों के बारे में एक एक लाइन, दो दो लाइन, जो भी दिल में आ रहा है, दिल खोल के बोलना चाहते हो बोल दो। हेल्थ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आई कुड बी बायस्ड, बट हेल्थ आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में। अगर आपकी सेहत आपके साथ नहीं है ना, आप इलोन मस्क बन जाओ, आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में, मर जाओगे तो वैसे कुछ नहीं कर पाओगे। सेकंड थिंग, हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में, राइट। सेकंड थिंग, वेल्थ। वेल्थ इज अकॉर्डिंग टू मी आफ्टर हेल्थ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मैन एंड इंडियन मैन, सारे आदमियों के लिए। क्योंकि अगर आप वेल्दी नहीं हो ना, और आप वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे सोसाइटी में, तो सोसाइटी हमारी सैडली है ऐसे कि आपको ना ढंग से ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो प्लीज़ बिल्ड वेल्थ एंड डू सम गुड वर्क विच कैन मेक यू गुड मनी। थर्ड थिंग इज रिलेशनशिप। relationship. Relationship is the most important thing in this world after obviously health. Health नहीं है तो किसी से relationship अच्छी नहीं चलेगी. And after a point,
आपको हैप्पीनेस सिर्फ रिलेशनशिप से ही मिलेगी, आपको वेल्थ से मिलेगी ही नहीं। अगर मुझे फरारी दे दी जाए, आज मेरे पास आज फरारी नहीं है, मुझे प्राइवेट जेट दे दिया जाए, आज मेरे पास प्राइवेट जेट है नहीं है, और मुझे कहा जाए मैं अपने दोस्तों से, मैं अपनी वाइफ से, अपनी फैमिली से, आपसे, विरल भाई से बात नहीं कर सकता, मेरे को घंटा नहीं चाहिए, अपना रख लो, क्या करूँगा खाली जेट में? सही बात। मेरे को एक गाड़ी में बिठा दो या एक किश्ती में बिठा दो, बट मेरे 5 दोस्त दे दो, मेरी फैमिली दे दो जिनसे हंसी मजाक करूं। भाई रिलेशनशिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो ट्रू। जो लोग बोलते हैं कि इट्स बेटर टू सिट इन अ फरारी एंड क्राई देन बीइंग इन अ वैगन, भाई जब तुम्हारे पास फरारी आएगी ना, उसमें रो के देखना, तब तुम्हारे को पता चलेगा कि अकेलापन, रिलेशनशिप कितनी मैटर करती है। यू हैव सीन पीपल हु आर कितने 1000 करोड़ 2000 करोड़ के सुसाइड करते हो। व्हाई डू दे डू दैट? रिलेशनशिप द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर हेल्थ। फोर्थ थिंग इज हैप्पीनेस। खुशी के अगर लिए, आपके पास स्पिरिचुअलिटी, खुशी, ये जो भी 3 चीजें आ गई तो चौथी चीज इन 3 चीजों का बाय प्रोडक्ट है। है। ये नहीं है तो हैप्पीनेस अपने आप नहीं आती। सही बात है। आई थिंक ये चारों लाइन से मैं बहुत 100% एग्री करूंगा। आपने जो बोला ना, सेम सीक्वेंस, सेम चीज़, हैप्पीनेस, जैसे रिलेशनशिप की बात बोली, उसके ऊपर बाकायदा वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट स्टडी करी गई थी, यस जिसमें देखा गया ना कि फेम, पैसा, हर इंसान एवरेज लाइफ उनकी कम थी। जो लोग फेमस थे, पैसे थे, उनकी लाइफ ज़्यादा थी जिनके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग अच्छे थे, उनके पास अच्छे दोस्त थे, बीवी था, बच्चा था। ये लोग ज़्यादा आउटलिव कर Yes. पाए, आउट परफॉर्म कर पाए, खुश रह पाए, कंपेयर टू जो लोग के पास सिर्फ पैसे थे। और ये लोगों को तभी समझ आता है जब उनके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है और उन्हें समझ आता है कि यार ये आंसर नहीं है। बट हाँ, ये इस पे जिम कैरी बोलता है ये कि आई विश ईच एंड एवरी वन टू बिकम अ बिलियनर सो दैट यू कैन नो दिस इज नॉट द आंसर। नवल भी ये बोलता है हाँ। कि हाउ टू गेट रिच में वो 3 घंटा समझाता है नवल रविकांत हाँ। कि हाउ टू गेट रिच। 3 घंटा रिच कैसे बने समझाने के बाद वो बोलता है शुड यू इवन गेट रिच एंड शुड डज इट इवन मैटर, दैट इज द क्वेश्चन। अरे भाई अभी तो तूने बताया अमीर होना है, अब ये क्या बोल दिया? वो- तो अच्छा है पहले अमीर हो जाते हैं। एक्चुअली वो सबको चाहिए वही ना, तो हम देते हैं वो जो चाहिए, फिर एंड में शाहरुख खान भी बोलते हैं कि बिकम रिच फर्स्ट बिफोर यू Become a बिकम अ philosopher. फिलोसोफर। सो ट्रू अमेजिंग भाई। सागर भाई, मज़ा है आपसे बात करके। आई थिंक हम बात करने जाए तो एक एक्सपेक्ट पे और बात कर सकते हैं। रिलेशनशिप पे ही हम चाहिए तो मुझे लगता है बहुत सारी बातें कर सकते हैं। एक Wealth हम पे- ये कर सकते हैं जो आपने शायद अपने पॉडकास्ट पे नहीं किया, हम हाँ, रखना चाहें रखें या नहीं। हाँ, हाँ। नेक्स्ट टाइम आप अपनी वाइफ के साथ बैठो, मैं अपनी वाइफ के साथ, एंड वी डिस्कस आवर रिलेशनशिप्स। कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग। ये तो परीक्षित भाई कर भी रहे हैं ना, वो जहाँ पे वाइफ हस्बैंड ये इंटरेस्टिंग है। ये तो परीक्षित भाई का चलेगा अच्छा। तो हम दोनों ऐसे परीक्षित भाई को shout out बैठेंगे, है। हम दोनों ऐसे बैठेंगे। हाँ। यस नहीं यार, मैं ना ऐसा बंदा हूँ ना जो पहले कम बात करता था। मेरी वाइफ की वजह से मैं इतना खुल गया हूँ कि अब वो बोलती कितना बात करते थे। हाँ सेम हियर। सेम बोल। अपन कैसे पहले बंदे अपना काम वाम पे फोकस है, लेकिन मेरे को मेरी वाइफ ने इसकी नहीं बात का बी एक्सप्रेसिव। मेरी वाइफ बोलती है कि सागर इतना एक्सप्रेस नहीं करना, थोड़ा सा हाँ, होल्ड अब वो भी सेम, मेरी वाइफ भी अब बोलती है तुम ज्यादा एक्सप्रेस करो, थोड़ा सा कम कर। तो वी हैव बिकम ओवर एक्सप्रेसिव। और अच्छा है, ये तो हमारे काम में आ भी रहा है, पॉडकास्टिंग में काम ही आ रहा है, तो चलो विन विन ही हो रहा है काइंड ऑफ। थैंक यू सो मच सागर भाई, मजा आया आपसे बात करके। आई होप नेक्स्ट टाइम हम मिले तो मेरी हेल्थ बेटर रहेगी, पक्का इस चीज को चलो मैं कर लेता हूँ। उसके ऊपर मैं आज ही शर्ट मैंने अपना आज से विजुअलाइजेशन चालू कर देता हूँ। बहुत टाइम से चल ही रहा था, बट ना मैं ऐसा देख रहा हूँ ना आजकल मुझे ना हेल्थ वाले लोग ही ज़्यादा मिल रहे हैं। कई बार है ना, जैसे आप मिले, मैंने अभी इंडियाज अल्टीमेट वॉरियर करके एक दीपेन शेट्टी जी, उनसे भी मुलाकात हुई, तो मुझे लग रहा है ना अब यूनिवर्स भी चाहता है भाई अब बस हो गया, अब तो सीधा लाइन पे आ जा। और मुझे भी एक्चुअली लग रहा है ना ये एक चीज़ मुझे होल्ड बैक कर रही है कहीं ना कहीं, वो हेल्थ का ना सेल्फ इमेज है ना कहीं होल्ड बैक कर रहा है। तो मुझे लगता है इस चीज़ पे मुझे काम करना चाहिए। 21 दिन का चैलेंज मैं भी लेता हूँ। आप मुझे बताना कैसे क्या क्या लेट्स से 21 दिन बाद आपके क्या रिजल्ट्स आते हैं हम पोस्ट करेंगे। सो एंड इट हैज ऑलरेडी बीन डन, इट्स जस्ट दैट टाइम हैजंट कॉट अप येट। सही बात ना। चलिए, थैंक यू सो मच सागर भाई।